वीडियो स्टार्ट होने से पहले क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन एंड कमेंट। और खासकर वो वाले लोग जो अक्सर मुझे मैसेज करते हैं कि हम आपकी वीडियो काफी अरसे से देख रहे हैं लेकिन हमने कमेंट नहीं किया, आप बस एक दिल ही बना दें, दिल। हाँ नहीं कमेंट भी करें यस कि मेरा नाम है दिस एंड दैट। चलते हैं इंट्रो की तरफ। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल के बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान एंड दिस इज योर आरजे अरसलान खान। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नहीं आरजे नहीं, आई एम सच अ साइको वीजे सॉरी, आई एम सच अ साइको पर्सन। मैं कल गाड़ी में तेल दिलवाने गया, मैं यकदम मेरे मुंह से निकल गया। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल देखे बस। दिस इज मी अरसलान खान एंड यू गाइस आर वाचिंग एके बस। ये पेट्रोल पंप वालों को टीवी लाउंज नहीं नहीं खुद अच्छा, से। मैंने कहा शायद उधर फ्यूल स्टेशन वालों को बताया हो कि मैं कौन हूँ। हाँ और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। लेकिन फ्यूल स्टेशन पे आई वाज नॉट देयर। No, I was alone. हाँ, okay. You were not there, but मेरे डायलॉग में। ओके चलो कोई बात नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इतना ज़हनी तौर पे इतना सर को चढ़ गया है। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। That's the only intro जो हमारा अपना है। चलें कोई बात नहीं। तो दूसरा जो है वो भी मैंने क्रिएट किया है लेकिन कहीं से छापा मार के। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर दुनिया ऐसे ही है, चलती है। नहीं मून मैं हदीद आए मेरी तरफ, यू नो हदीद। हाँ बिल्कुल। हदीद मेरी खाला का बेटा है और वो वाली खाला है जो मेरी सबसे फेवरेट है। मैं लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जी। तो वो आए उस दिन मेरे घर और हदीद इज लाइक इट टू मी, और उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई यूट्यूब के ऊपर। कोई 3 घंटे की वो वीडियो थी और कोई एच बॉम्बर गाय करके कोई यूट्यूबर है, यू नो हिम? नहीं। वो साल में सिर्फ एक वीडियो डालता है और वो वीडियो कोई 3-4 घंटे की होती है। अच्छा। और उसमें ना वो कुछ फैक्ट्स डॉक्यूमेंट्री ऐसे होता है बेसिकली, एंड दैट ऐसे वाज अबाउट प्लेजरिज्म ऑन यूट्यूब। Okay. और उसमें बताया गया था कि किस तरह से आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी एक दूसरे को कॉपी करते हैं। Okay. और उस कॉपी में ये होता था कि मोस्टली जो थे वो रिव्यूअर्स थे जो कॉपी कर रहे थे। Okay. कोई गेम रिव्यू हो रही है, कोई प्रोडक्ट रिव्यू हो रहा है। तो आई वाज लाइक, मैंने कहा हदीद ये तो फिर हम भी कॉपी करें। मतलब अगर कोई एक फिल्म है जो तुम्हें अच्छी लगेगी और मुझे भी अच्छी लगेगी और एक और रिव्यूअर को अच्छी लगेगी, हम कहेंगे लव गुरु एक अच्छी फिल्म है, तो वो भी कहेगा कि लव गुरु एक अच्छी फिल्म है, तो फिर तो ये भी प्लेजरिज्म हो जाएगा। उसे फिर मुझे समझाया, उसने मुझे ये समझाया कि होता ये कि वो एज इट इज सेंटेंसेस यूज करते हैं, ठीक है, वो प्लेजरिज्म में आता है। तो फिर ये हुआ कि उस बंदे ने बड़े बड़े यूट्यूबर्स एक्सपोज किए। वो आज उस वीडियो के बाद, साल पहले वो वीडियो आई थी, उस वीडियो के बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स का जो है करियर बैठ गया है। मतलब वो इतना बड़ा यूट्यूबर है बॉम्बर जी, क्या बात है। यस। तो यूट्यूबर से याद आया, हाँ आजकल एक हमारे भी यूट्यूबर हैं हाँ जो वो हरकतें कर रहे हैं जो 10 साल पहले अमेरिका में होती थी। क्या? रजब भट्ट। मैं कसम से कैसे नहीं, ऑनेस्टली मैं वैसे कर बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी एक मीडिया स्ट्रीम है जिसकी वजह से लोग सीख रहे हैं। बहुत बड़ा स्ट्रीम है। स्ट्रीम की स्ट्रीम जो भी है। फिर वो नबील मैसेज कर देगा ना, कोई नहीं, खैर ठीक है। स्ट्रीम के स्ट्रीम तो उसमें जो ये हरकतें कर प्लेटफॉर्म ना, हाँ, तो ये जो हरकतें कर रहा है ना, ये 10 साल पहले हॉलीवुड कह रहा हूँ, अमेरिका के यूट्यूबर्स करते थे, 5 साल पहले इंडिया के यूट्यूबर्स करते थे, फिर उनके बाद उनके करियर्स बैठ गए। तो अगर आप अपना करियर सस्टेन करना चाहते हैं तो ये इस तरह की चे हरकतें बंद करें, क्योंकि ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है, आपका कोई गर्दन काट देगा। वही ना, आपकी सेफ्टी जो है ना, फिर आपकी गर्दन कौन से पालेगा? अच्छा, बाय द वे इट्स अ फेक प्रोपेगेंडा, कोई नहीं केस हुआ होगा। हाँ, इट्स अ फेक प्रोपेगेंडा, कोई नहीं केस हुआ होगा, किसी ने कुछ नहीं कहा हुआ। एवरीबडी नोज आप गंदी बातें शिया के खिलाफ सुन्नी करते हैं, सुन्नी के खिलाफ शिया करते हैं, उसके उनके लिए कोई सच, बट ये एक तरीका है सिंपैथीज गेन करने का। अगेन यस, हमेशा की तरह जो मतलब ऐसे थोड़ी होता है आपका बेटा घर से भाग रहा हो, आपको वीडियो बनाना याद रहे। चलो वीडियो बनाना तो दूर की बात, हम 2 हफ्ते से लाइव आ रहे हैं, विदाउट लाइट हम भी नहीं लाइव आते। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो इनके व्लॉगों में इतनी अच्छी लाइटिंग कैसे होती है? या तो अपने घर में लगाई हो हर टाइम। इतनी अच्छी लाइटिंग तो तमाशा के सेट पे नहीं होती, ड्रामों में नहीं होती है नॉर्मली, अगर देखें इट मींस ना कि कुछ प्लान्ड है। ये सारा कुछ तो ना करेंगे, गंदी हरकतें हैं, चीप हरकतें हैं। हम नो योर कंटेंट इज आल्सो चीप, कमा लिया हुआ सारी जिंदगी का, अब बैठ जाए सुकून से। बट इट्स वेरी बैड। मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं यार, मुल्क के बहुत हालात खराब हो रहे हैं इस्लाम, दिस इज वेरी सैडनिंग। ठीक है, जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है
उसके बारे में बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए पाकिस्तान इज़ नॉट अ गुड कंट्री टू लिव इन। भी मैं रिसेंटली देख रहा था एक वीडियो, उसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान पता नहीं कोई नई रिसर्च आई है, उसके इंडेक्स में सबसे नीचे आता है औरतों की सेफ्टी को लेके। नहीं, इंडिया से ये तो ऊपर है, हालात है। इंडिया से ऊपर है। हाँ, आई हैव सीन सच स्टैटिस्टिक्स। मैं अक्सर एक बात मैं यकीन कर देता हूँ, हम हमेशा पाकिस्तान को धो देते हैं। औरतों का बुरा हाल हर जगह पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया मैंने उस दिन भी एक स्टोरी पे लिखा, अमेरिका में भी मर्डर हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, हर जगह। इंडिया में कितना बुरा हाल है। एक दो और मुल्क भी मैंने उस दिन पता नहीं अपनी रिसर्च में डाले, वो आपने देखी होगी स्टोरी। मैंने देखी थी। तो ये तो हर जगह है। आप प्लीज कैटेगोरिकली पाकिस्तान का नाम ना लिया करें, मुझे ये चीज बड़ी बुरी लगती है। पर दुख होता है जब इस तरह की कोई स्टोरी सामने आती है। हाँ। और हमारी सोच भी इस तरह की है ना, कि हर बंदा कहता है कि ठीक हुआ है इसके साथ। मसला ये है, मसला मैं एक आप बलोचिस्तान वाले किस्से, बलोचिस्तान वाला भी किस्सा जो शेखपुरा में भी रिसेंटली हुआ है। शेखपुरा में क्या हुआ? वो जो शोहर ने अपनी 6 मंथ प्रेग्नेंट बीवी को जो है वो मार दिया है। हाँ, ये 2 हफ्ते पुरानी बात है। बेटी है उसकी, और उसने वो दर्जी था और उसने सुए मार मार के और कैंचियां उसके सर पे मार मार के उसका सर खोल दिया और उसकी आंखों के अंदर कीलें घुसोई। प्लीज, सीरियसली इट्स सो ग्रूसम। इट्स वेरी, यस, इट्स सो ग्रूसम। अच्छा, मैं ना एक बात कहूँगा, आपको बुरी लग सकती है, मुझे गालियाँ पड़ सकती हैं, थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ठीक कर देना। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हम जो है, हम हमेशा इस टॉपिक पे बात कर लेंगे, औरतों पे जुल्म हो रहा है, हम जहालत पे क्यों नहीं बात करते हैं? यही बेसिक तो जिम्मेदारी जी जहालत की है ना, सही बात है। मैं अब ये बात बोलूँगा तो हो सकता है आप लोगों को कहें कि भाई बड़े बड़े घरों में जाहिल बैठे हुए हैं, मैं आइजा बन जाऊं। पढ़े लिखे लोगों में जाहिल बैठे हुए हैं। जहालत पे क्यों कोई नहीं बात उसका लेना देना ना तो आपकी कास्ट से है, ना आपके जेंडर से, ना आपके सूबे से है, ना आपके सूबे से, ना आपके फाइनेंशियल स्टेटस से है, और ना आपके एजुकेशनल, ना आपके ग्रेजुएशन, ना आपके सर्टिफिकेट से है, एजुकेशन किसी चीज से नहीं। यस यस, ये एक जेनेरिक सी चीज है। जेनेरिक, इस पे काम होगा, पाकिस्तान ठीक होगा। हम उस पे काम नहीं कर रहे, हम काम किस पे कर रहे हैं? हमारा लीडर कौन है? हाँ, ऐसे ही है। हम किसके साथ हैं? हमारे लीडर के खिलाफ कौन बोल रहा है? मैं आज नून के खिलाफ बोलूं, मुझे नून वाले पड़ जाएंगे। वो देखो ना आप, वो अंकल जो उठा लिए गए हैं जी, ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन गाली दी थी। मैं पीटीआई के खिलाफ बात करूं तो मैं गालियां खाऊं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हम एक फोरम पे बैठ के एक, क्या बोलेंगे इससे, कंसेंसस नहीं, वो कौन सी ओपिनियन होती है जो किसी के, मतलब इंडिपेंडेंट ओपिनियन, मैं किसी एक को सपोर्ट किए बगैर नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। आप जो है वो आपको बायस होना पड़ेगा जी। लोग ये कहते हैं कि ये जहालत है, ये जहालत है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत बड़ी है जी, और ये बहुत फास्ट है, और ये आपके घरों से शुरू, मेरे घर से शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर जगह से शुरू होती है, मेरे घर से भी शुरू होती है, वहां पे भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हर हाउस मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा। तो मैं बड़ा सैड हूँ इन सारे वाकयात को लेके, बलूचिस्तान वाले वाकये को भी लेके। ज़री बात है, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत हॉरिफिक है। आप देखिए उसके साथ, उसने कहा कि मेरे जिस्म के, मतलब मुझे आप गोली मारने के अलावा आप मेरे जिस्म के साथ कुछ भी नहीं कर सकते मरने से पहले। मैं इसलिए अभी जो परवरिश ड्रामे में चल रहा है वो लव पे चल रहा है ना, ये लव से निकले। वो लड़की भी लव के लिए मरी है। पहले वो लड़की को समझ होनी चाहिए थी कि क्या मेरे घर वाले इतने अवेयर हैं इस सिचुएशन को लेके कि नहीं। मैं अब लड़की को वो नहीं कर रहा, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा। मतलब हमारे यहाँ तो इतना भी हमारे दिमाग नहीं खुले हुए कि मैं अपनी अम्मी को कोई बात समझाने की कोशिश करूं, क्या उनको वो समझ आएगी? नहीं आएगी। और अगर हम कह दें कि अम्मी आप गलत, फिर हम नाफरमान औलाद अलग। हाँ, वो तो सबसे बड़ा फतवा है, वो तो सबसे बड़ा फतवा। ये भी मिलता है ना, ये तो सबसे बड़ा फतवा। तुम्हें बड़े बहन भाई अक्सर कहते होंगे तू तो है ही। ये सबसे बड़ा फतवा होता है कि बड़ा है तो किसी को कुछ नहीं कहना, छोटा है तो वो बेवकूफ़ है। बट एज का कोई लेना देना नहीं है, आपके जो है वो इमोशनल क्वेश्चन से भी कोई लेना देना नहीं है, और आपकी इंटेलिजेंस से भी कोई लेना देना नहीं है, और आपकी मैच्योरिटी से भी कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग 100 साल की उम्र में भी मैच्योर नहीं हो पाते, और कुछ लोग 16 साल में ऐसी बातें करते हैं। 16 मैं तो आजकल छोटे बच्चों को देख के हैरान होता हूँ। मेरा भाई का बेटा छोटे वाला, वो तो ऐसे लाइफ लर्निंग लेसन्स देता है हमें। ऐसी बातें करते हैं यार, वो मुंह बंद कर देता है। हाँ, मतलब ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात होगी कि अगला बंदा कि हाँ यार ये सही कह रहा है, क्या कह रहा है। हमने कभी सोचा, मतलब हम लोग ऐसे लोग थे अरसलान, हम वो जनरेशन है जिनको बाप तो मारता ही मारता था, साथ चच्चे भी मारते थे, साथ ताए भी मारते थे, ठीक है, साथ पुफियां भी कुट लगा देती थी, जिसका दिल करता तो कुट लगा देता था।
वो प्रॉपर्टी समझा जाता था हम जैसे बच्चों को। आजकल माँ बाप नहीं मार सकते बच्चे को, माँ बाप मार क्या, वो झिड़क भी नहीं सकते बच्चे को, चाचा ताया फुफ्फा मामा और दूर की बात है। आजकल की जनरेशन ये जनरेशन है, मैं तो इन मामलों से बड़ा दूर है। तो By the way, we were the last generation, me and Moon, I think, जो मार नहीं प्यार हाँ जब रूल आया था, हाँ you remember? हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड है। भी लगे थे हाँ, बड़े बड़े। मार नहीं प्यार। We were the last generation जिन्होंने मारे खाई है स्कूल हाँ में। हमने बड़ी खाई है। हाँ मैंने नहीं खाई है। मैंने नहीं खाई। बहुत शुक्र है अल्लाह का। बहुत। और यूजुअली जो मैंने मार खाई है टीचर से, वो इस बात पे नहीं थी कि मेरा सबक याद नहीं था, वो इस बात पे थी कि आई वॉज अ चटर बॉक्स ना, मतलब लाइक चप 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 मुसलसल। वो फिर एक ऐसा बंद हुआ 10 साल लाहौर आके, वो फिर खुल गया। खैर अब खुला यस आपके सामने। यस। हाँ और मेरा सीन ये होता था, मुझे सबक सुबक सारे याद रहते थे मेरे। तो स्कूल वाले मेरे फेवर में थे सारे, मतलब स्कूल सारे मेरे फेवर में थे। I was not a favorite. Everyone was my fan. Fans. तो मेरे साथ शुक्र है अल्लाह का, इस तरह कोई मेरे साथ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे स्कूल में जाएं तो 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के बोर्ड में मेरी सबसे ऊपर नाम है। मेरी उसके अलावा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बोर्ड में सबसे ऊपर मेरा नाम है। यहाँ तक इधर आके मौत पड़ गई लाहौर आके। तेनू मिलन दा क्या है दूड़ा रेट हो गया मेरा सोड़ा गुजर ग्रेजुएट हो। तो खैर इधर आके मुझे मौत पड़ गई थी। फिर यहाँ पे फिर मेरे जीपीए थोड़े कम आए थे। ठीक है नहीं, आई हैव हर्ड तुम एमबीए में तुम्हारे अच्छे जीपीए हैं। एमबीए में बीकॉम ऑनर्स में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3.58 सीजीपीए है। ठीक है बहुत ज्यादा और नहीं। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और एमबीए में मेरा थोड़ा है 3.02 समथिंग। ठीक है हाँ। लेकिन 3 से नीचे नहीं मैंने आने दिया अपने आप को। मेरे मैट्रिक में आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट इन 2009। 929 नंबर आए थे 1050 में से। तब ये बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन अब तो ये बहुत ही अब तो मतलब पूरे नंबर भी ले लेते हैं स्टूडेंट्स। और मैं और जब एफएससी थी जीसी में जनरल साइंसेज में आई वाज द टॉपर इन जीसी। फिर सीए में फिर मैंने 5 अटेम्प्ट में मैंने सीए इंटर किया। ठीक है जो कि 4 लगती हैं, एक एक्स्ट्रा थी। फिर मैं वन ऑफ द बेस्ट फर्म से मैंने वो किए आर्टिकल्स किए। फिर उसके बाद आर्टिकल्स के 1 साल बाद मैंने सीए कर लिया। बहुत अच्छी जर्नी है लेकिन मुझे फायदा कोई नहीं। खैर हम किधर से किधर आ गए हैं। जहालत से हम अपनी पढ़े लिखे लाहौर से पत्तों की से पता नहीं कहाँ से। हाँ अभी कितना वक्त हो गया है इंट्रो को? थोड़ा ही हुआ है 13 मिनट। 13 मिनट नहीं, इंट्रो में मैंने 1-2 टॉपिक्स डिस्कस करने थे। करें एक मैंने वो आपने अब एक वो टॉपिक मेरा भी डिस्कस प्लीज इंडियन औरत पकड़ी गई है। वो कितनी बेशर्म औरत है। हाँ I am ready to pay now. हाँ I'm ready to pay. I will pay now. भी तू पहले 7 घंटे उसे स्टोर च इंतजार कर। मुझे एक बात उस पूरे वाक्य में बहुत बुरी लगी। मुझे अमेरिका की हरकत नहीं अच्छी लगी। उसको वायरल करना ना, एक नहीं वायरल करना इट्स ओके। उसमें ये कहना कि तुम्हें इंडिया में ये सिखाया जाता है, दैट्स वेरी बैड। दैट्स समथिंग आप किसी नेशन पूरे को टारगेट कर लें। किसी एक अरब पॉपुलेशन है, 1 अरब पॉपुलेशन, सॉरी नबील, 1 अरब पॉपुलेशन है। उस 1 अरब पॉपुलेशन में से उस एक औरत को रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं ना बना सकते आप। हाँ। इस तरह तो अमेरिका में शॉपलिफ्टर तो हर जगह हैं जी। शॉपलिफ्टर तो अमेरिका में भी हैं जी, यूके में भी हैं, हर जगह पूरी दुनिया में शॉपलिफ्टर कहाँ पे नहीं है। ये हरकत मुझे अमेरिका की गलत लगी। ठीक है Am I right or wrong? हाँ ठीक है लेकिन मुझे तो लगता है अच्छा वहाँ पे मेरे ख्याल में ये इस तरह से होता है कि इस तरह की वीडियोस जो है ना अक्सर मैं इंटरनेट पे भी देखता हूँ कि अच्छा एक्चुअली वहाँ का रूल है ना कि वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं ना उनके कंधों के ऊपर कैमरे लगे हुए होते हैं। ओके सो दैट कल को जब आप किसी चोर को पकड़े तो कोई उसमें बयानी और मतलब आप अकाउंटेबल कर सकें। ठीक पुलिस वाले को भी और मुजरिम को भी। तो इस तरह की वीडियोस इसलिए आपको वो थोड़ी वो लगता है ना कि साइड से बनी हुई है या इस तरह से। तो ये उनका रूल है, उनके यहाँ कैमरा लगा होता है। अच्छा नहीं मेरा मतलब है कि वो वायरल शायरल भी कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का। आप वायरल करें, मुझे इस चीज से इतराज नहीं है। वो चोरी की है, उसने गलत किया। शॉप लिफ्टिंग आई हेट, यू नो दैट। बड़ी बुरी चीज है भाई। आई जज पीपल जो करते हैं शॉप लिफ्टिंग, बट मुझे ये हरकत नहीं पसंद कि आप किसी वो तो लगे हुए हैं ना इस बीम के ऊपर। ट्रम्प की तो पॉलिसी ही है कि निकालो सबको। आजकल अमेरिका कितना एंटी इंडिया हो गया है, which is very bad। मैं वही बेसिक मेरा डिस्कस करने का ये टॉपिक यही था कि अब देखो ना किस तरह
ठीक है वो हमारा दुश्मन भी है, लोग कहते हैं कि आपका सारा, लेकिन ये गलत है। किसी भी नेशन को पकड़ के आप ग्लोबली गंदा करने लग कैटेगराइज जाएं। करके उसको पूरी दुनिया के सामने उसको आप इस तरह से, तो बेसिकली ये उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है ना, जी 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 जो ये ट्रम्प की तरफ से किया जा रहा है। नहीं तो इस तरह के वाकया तो डेली होते होंगे वहाँ पे। अभी हम 10-15 साल में हमारी भी यही हालत थी, जगह जगह पाकिस्तानी जलील होते थे, तो हमने कोई अच्छा फील तो नहीं किया। तो मैं वो बीइंग नेबर हो रहा है, हमें ये भी कहना चाहिए कि ये अच्छा नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल ऐसे, चाहे इंडिया हमारे साथ अच्छा नहीं है, हाँ वो अलग बात, वो एक अलग चीज है ना। यहाँ पे ये पूरे नेशन को गंदा कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है। मुझे आपने वो वीडियो देखी है कि वो किसी एक कॉन्सर्ट में वो कपल्स के ऊपर यार ये देखो कसम से ये क्या चल रहा है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, इसमें आप किसके साथ हैं? वो उसने तो बंदे तो रिजाइन कर दिया है ना, बंदे ने बंदा सीईओ था, सीईओ ने रिजाइन कर दिया, सीईओ ने रिजाइन कर दिया। बंदी तो एचआर में चाहे रहे, अभी तक रहे, एक साथ वाली भी बंदी थी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें डेट करनी थी तो तुम्हें वो जगह मिली, इतने पैसे लगा के इतना कुछ तुम अडल्टरी करने चले गए उस लड़की के साथ उधर ही, वो भी जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, धड़ाधड़ वो आप पे आ भी सकता है। कैसे उनकी कच्ची शक्लें बनी बेचारों की, और साथ जो लड़की खड़ी थी, पता नहीं, मैं इस पे कुछ न्यू हायरिंग थी, मैंने सुना वो लड़की भी न्यू हायरिंग थी। हाय हाय हाय, क्या उनकी दोस्त बनी उस पे वो देखा आपने अरसलान नसीर, आजकल वो दोबारा वापस आ रहे हैं। अच्छा ड्रामा आ रहा है ना, ड्रामा तो वायरल होना बहुत जरूरी, रेलेवेंट रहना भी तो है ना मार्केट में। तो 6 महीने से तुम कुछ डाल रहे थे, एकदम डाल रहे थे, आई डोंट नो, शायद हमें नजर नहीं आई, डाल रहे थे हमें नजर नहीं आई, जैसे एक के बस लोगों को नजर नहीं ना आता, वैसे ही आप हमें नजर नहीं आए। क्यों, तो उसने क्या कहा था अरसलान नसीर ने? उन्होंने भी इसके ऊपर एक आई हेट यू, मैंने कहा शायद इसने कुछ कहा है। अच्छा खैर, उसके अलावा अरसलान ये भी हमने डिस्कस कर लिया। बड़ा कुछ वैसे हो रहा है पूरी दुनिया में, बहुत कुछ। मैं कभी-कभी ना चीजें देखता हूं, मुझे लगता है कि ये चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए। मैं आज सोच के आया हुआ था, मैं आज एक और चीज मुझे बड़ी बुरी लगी है कि जो है ना पासपोर्ट के ऊपर वो जो मदर्स नेम वाली हरकत की उन्होंने। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मैं बताऊं क्यों क्या बात हुई। मदर्स नेम डालने से आप हैकर्स को खुला जो है ना वो दे रहे हैं। आपको पता है जब आप बैंक में जाते हैं तो वेरिफिकेशन कैसे होती है? एक डेट ऑफ बर्थ और एक मदर। हाँ, अब वो मदर्स नेम इसलिए पूछ रहे हैं, मदर्स नेम आपके पीछे तो आ रहा होता है, मतलब वो जो ट्री होता है, लेकिन शनाख्ती कार्ड पे नहीं आता। बिल्कुल। अब किसी के हाथ लग जाए आपका पासपोर्ट से निकला है शनाख्ती कार्ड, क्या आपके बैंक जो हैं सेफ नहीं वो सेफ नहीं रहेंगे? ये बात मुझे नहीं समझ आई, ये गलत चीज हुई है। चलो किसी और चीज से वेरिफिकेशन कर लिया करेंगे। कुछ कभी-कभी ना कुछ चीजें जो है ना उनको जानबूझ के स्कैंडलाइज किया जाता है। अब मुझे पता है, मैंने ये बात की है ना कि नीचे कोई ना कोई आएगा कि नहीं मेरा हो सकता था, मैं मदर लगाऊं के फादर लगाऊं, दिस एंड दैट, वी वर सिंगल, आई नो, बट जो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है वो अब फ्लॉड हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? हां, नहीं तो उसमें भी कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे ऑब्वियसली। एक ये मेरे टॉपिक सोचा तो मैंने कहा आई डिस्कस। हां, अब वो भी तो चल रहा है ना, वो जो पेमेंट्स वाला हमने पिछली दफा जिक्र किया था, फिजान ख्वाजा की बड़ी प्यारी वीडियोस आ रही हैं। हाँ, वो मुझे बड़ा नहीं, फिजान ख्वाजा से पर्सनली भी इस टॉपिक पे बात हुई। वो कह रहे थे अगली वीडियो में एक्सपोज करूंगा, वेट कर रहा हूं, 3 दिन हो गए आई नहीं। उनका उन्होंने कहा था अगली वीडियो में डायरेक्टर के नाम के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं मेंशन करूंगा कि वो कौन है जो लोगों के पैसे खाता है। का टॉपिक था ना, वैसे मैं कह रहा हूं कि कौन है जो पैसे खाता है। इन्होंने लास्ट फिल्म तो 11 की है, वो तो उनकी थी, वो मैडम कतरी, दुबई वाली, सॉरी कतरी कह रहा हूं, दुबई वाली मैडम की थी। उनकी शूटिंग कतरी में हुई थी? आई डोंट नो। नहीं, उसकी शूटिंग तो जॉर्जिया में हुई थी। क्या हो गया? जॉर्जिया, थाईलैंड एंड दुबई 3 जगह पे हुई थी। वो जो मैम थी वो दुबई की थी, अलीज़े अल नसीर। वाओ मून, लव यू। तो अलीज़े अल नसीर ने पैसे दिए होंगे। मून को बकअप करें, मून की मोटिवेशन बहुत डाउन है मास्टर शेफ को लेके। जब तक होगा तब तक हाँ नहीं करें जरूर, प्लीज और मोटिवेशन दे मेरे दोस्त को। चले बस है कोई चीज आपके पास? नहीं, आप ड्रामे बहुत ज्यादा है, प्लीज। नहीं ज्यादा तो नो है, ड्रामा में कुछ है नहीं ना, मसला ये है। नहीं बहुत कुछ है, तुम देखो तो सही। अच्छा चले, मैं मंटो नहीं, डायन, शेर, मोहरा, परवरिश, राजा रानी, डियर, बेस्टी, बहरूपिया एंड हमराज। बहरूपिया हमराज कितने किए हैं भला मुझे बताना? 9। बहरूपिया हमराज हमने खत्म किए हुए थे, वो थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट आई है। हमराज बहरूपिया मैं कर लूंगा, मून नहीं कर रहे। मोहरा जो है मून आप करेंगे, मैं नहीं कर रहा। डियर बेस्टी भी मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे।
चलो ठीक है, 3 मैं कर रहा हूँ और 1 आप कर रहे हैं एक्स्ट्रा। जी चले स्टार्ट कहाँ से करना है? मंटो से होगा, ठीक है ना? ऑब्वियसली। मैं मंटो नहीं। हाँ मैं वो तो नहीं। जी मून, आर यू अ मंटो? नहीं, आई एम तो नॉट। चलो एक क्रेडेंशियल अच्छा बता जी, दो। दिस ड्रामा इज रिटन बाय खलील रहमान कमर, ठीक है। इससे पहले हम इनका सुन मेरे दिल देख चुके हैं, उससे पहले एक लंबी कतार है, उसको बताने की जरूरत नहीं, नोट टू मेंशन। मैं बता दूं? बताएं। मेरे पास तुम जेंटलमैन। हो, मेरे पास तुम हो, जेंटलमैन, लंडा बाजार, सदके तुम्हारे, बस कर दो ना, थक गया हूँ। तो दिल का क्या हुआ? दो दिल का क्या हुआ, मैं मर गई शौकत अली, हाँ, काफी सारे हैं। ठीक है जी। और इसके डायरेक्टर जो है वो निकी renowned- जई, हाँ इसके जो डायरेक्टर है वो एक रिनाउंड हमारे डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के, नदीम बेग। हाँ। ठीक है जी। इनके भी काफी बड़े बड़े ड्रामे रह चुके हैं और फिल्में रह चुकी हैं। मंजली, बारात सीरीज, मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो, ठीक है। दिल लगी, बस ये दिल लगी, दिल लगी, कुछ ये अन दिल कही, लगी। हाँ। कुछ और कहीं बॉस, कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी कैटेगरी में नहीं किसी है। कैटेगरी में नहीं आता। वो किसी कैटेगरी में नहीं हाँ। है। खैर, इस ड्रामे की जो कास्ट है बहुत 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 बड़ी कास्ट है। मैंने कभी शायद इतनी बड़ी कास्ट ना देखी हो ड्रामों में। इसमें है सज्जल अली, हुमायूं सईद, सनम सईद, सबा हमीद, सबा फैसल, साइमा नूर, अजान समी खान, मुसद्दिक मलिक, आलिया अली, आसिफ रजा मीर, बाबर अली, सलमान शाहिद, खालिद अनम, उस्मान पीरजादा, हाजरा, यामीन एंड वीरियस अदर्स। वैसे वीरियस रह नहीं है पीछे, मैंने अपनी तरफ से सारे आपने सारे बता दिए वैसे। हाँ, अपनी तरफ से सारे कवर कर लिए मैंने। ठीक है जी। कहानी है 2 खानदानों की। आपस में क्या लगते हैं, बस ये मुझे बता दो। कुछ भी नहीं लगते मेरे ख्याल में। तो 2 खानदान तो शेर में भी लड़ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने बताया ना पहले हाँ, कि एपिसोड पहले में दोस्त थे कि हम और आपस में क्या लगते हैं। इनकी बस दुश्मनी चलती आ रही है, ओके, पाकिस्तान इंडिया की तरह। ठीक है जी। 2 खानदान है जो आपस में लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने 70 साल से लड़ रहे हैं। हाँ, 70 साल से लड़ रहे हैं और 70 साल में उन्होंने अपने खानदान के कितने 218 बंदे मार दिए हैं। हाँ, 110 उधर से मर गए, 108 इधर से, तो उधर से 2 बंदों का फर्क है, वो सिर्फ हाँ, वो खत्म करना है। ठीक है जी। और जो 2 एक्स्ट्रा हैं मरे हैं वो हैं सुरैया जी के, जो कि प्लेड बाय सैमा नूर। ठीक है। उसके अलावा जी बस ये चल रहा है कि मरना है, मारना है, इसको मार दो, उसको मार दो। साइमा जी से आया, हैव यू सीन दैट पोस्ट जिसपे सैयद नूर ने कहा है कि मेरे पास तुम हो जो है वो जेवर से इंस्पायर्ड है। हाँ, नहीं मैंने नहीं देखा। जेवर हम कितनी दफा डिस्कस कर हाँ, चुके हैं ज़ेवर यहाँ पे, है हम ना? डिस्कस करते रहते जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें पता है। हाँ, ठीक है। अच्छा खैर ये हो गया। हाँ। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे पास है प्रोफेसर मंटो, जो कि बड़े सिली से प्रोफेसर हैं। सिली ठीक है? से? बड़े हवासबाख्ता किस्म के आदमी हैं। नहीं, पहले तुम कह रहे हो सिली से, फिर कहते हो हवास बाख्ता। हवासबाख्ता सिली होता है। ठीक है। हवास बाख्ता क्या होता है? हवास बाख्ता। हाँ, मतलब बड़ा बेवकूफ सा, अच्छा, सिली। जो अपने हवासों में नहीं ओके, रहता मैं ना। उल्टा समझ रहा था। नहीं, आपको लगा कि मैं कह रहा हूँ कि वाओ। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ठीक इतने है? हवास बाख्ता डरपोक से है, हैं। इतने हवास बाख्ता है। अभी नहीं अच्छा, करो, ठीक है। अभी नहीं करो प्लीज, अभी नहीं करो। Okay. ठीक है जी। ये पढ़ाते हैं एक यूनिवर्सिटी में, Management प्राइवेट पढ़ाते यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और साथ इनके हैं उस्तानी जी, दूसरी सनम सईद। उनका नाम क्या है? मिस जो भी है। ठीक है। नहीं, ये गालियां पढ़नी बड़ी बुरी कि ड्रामा देख के बगैर कैरेक्टर के नाम नहीं रखे। हाँ, मैं बता देता हूँ, आप देखें। तो ये भी हैं। अब हमारी जो बेटी है इनकी, सिराज, बेसिकली एक का नाम सिराज है और दूसरी का नाम बिनियामीन है। सिराज प्लेड बाय आसिफ रजा मीर और बिनियामीन प्लेड बाय बाबर अली। इन दोनों की राइवलरी है। और जो सिराज है उनकी 3 औलादें हैं। ठीक है। नमीर खान हैं, उसमें सजल अली हैं और उसमें जो है तीसरे जो है मुसद्दिक मलिक हैं। मुसद्दिक मलिक इनके सबसे बड़े बेटे हैं, जो कि पैरालाइज हो चुके हैं गोली लगने की वजह से। और दूसरी जो बेटे हैं नमीर खान है, वो जेल में है। और तीसरी सजल अली हैं, जो कि यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करना चाहती हैं। ठीक है जी। आला तालीम हासिल करना चाहती हैं। वो एडमिशन जहाँ पे हुआ है वहाँ पे हमारे प्रोफेसर मंटो हैं। अच्छा जी, दूसरे ख़ानदान की तरफ आ जाए। दूसरा ख़ानदान जो है वो सबा हमीद एंड बाबर अली का है जी। उस घर में जो है वो उनकी औलादें, एक तो नज़र आ गया हमें अजान समी खान, बाकियों का पता नहीं कि उनकी क्या क्या औलादें हैं। उनका दूसरा बेटा कौन सा, वो दिखाया है इस्लाम? किनका? इनका बाबर अली का नहीं। एक तो अजान नमीर तो नहीं होगा? नमीर इनका है, सजल का भाई है। फिर ठीक है, जो जेल में है। जो जेल में है। ठीक है, ठीक है। नहीं पता लगा ना प्रोफेसर? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे मिस का नाम नहीं पता लग रहा। बताया ही नहीं है, नाम नहीं, जिक्र नहीं, नाम का जिक्र नहीं हुआ। नहीं, मेरी बात सुनो। ये ड्रामा हो, क्या बोलते हैं, बार-बार नाम ना लिए जाए। नाम ना लिए ड्रामा होकर रहमान मंटो कमर का, साहब।
और उसमें ड्रामा ना हो। मंटो साहब उसी को 100 दफा तो मंटो साहब का है। मिस मारिया ने बड़ा टाइम लिया मेरा। मिस मारिया ने सानू नथ पा छड़ी। खैर उनका नाम मिस मारिया है, ये सनम सईद का, ठीक है जी। सजल का नाम महमल है, मुसद्दिक का नाम नोरेज है, ठीक है, नोरेज, ठीक है। और बाकियों के नाम ऐसा ऐसा पता चल जाएंगे हमें, ठीक है जी। अब आप रिव्यू पे आए हैं इस्लाम। रिव्यू सीन बाय सीन बताऊं कि पहला बताऊं? नहीं, जैसे जो जेन में आता अच्छा, है। आई लाइक दैट फिल्मी फ्रेम हाँ। दैट्स सो ब्यूटीफुल। बड़ा बड़ी मजे स्क्रीन का, पे बड़ा हाँ, प्यारा मजेदार आता है। लाइटिंग, लोकेशंस, फ्रेम्स, सिनेमेटोग्राफी। मैंने सुना है इसके सिनेमेटोग्राफर वो हैं जो फिल्में बनाते हैं, एंड आई हैव हर्ड कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिनेमेटोग्राफर ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने ये ड्रामा शूट किया है। आई लाइक द मेकअप, ड्रेसिंग, कपड़े, द फिल्मी वाइब इज सो गुड, प्रोडक्शन इज ह्यूज। I don't like the teaser, it's totally AI. That's it. ठीक है, वो जो शुरू में स्टार्टिंग में आता है, हाँ वो opening, AI ठीक है, लग रहा है हाँ, ना, वो मतलब AI, अब या तो अब 5 साल पहले बैठे होते तो हम कहते वो बड़ा पैसा लगाया, VFX आ गई है। BGM अच्छा है, हैं? BGM is very filmy, BGM बहुत खूबसूरत है, बहुत मैं खूबसूरत। कहता हूँ 4 चांद लगा देता है चांद। इसकी ड्रामे के लिए। पहले तारीफें कर लें, तारीफें कर लेते हैं। जो हैं I like Sajal was good. सजल हमेशा की I like Sanam was हाँ। phenomenal. Sanam is my सनम बताने की जरूरत नहीं है, 7 साल बाद टीवी पे आ रही तो कुछ लेके ही आ रही होंगी। ये देखे धमाके मच गए, बाहर बज गए धमाके। हाँ देखो, सनम के आने, सनम दे नारे बजणगे, ठीक है। इसके अलावा उससे ऊपर वाली कास्ट में जाए तो आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ मंटो, बट आपको नहीं हुमायूं से पसंद है? मुझे तो पसंद है। एग्जीक्यूशन या एक होता है सीन करना या कोई एक कैरेक्टर करना ना, वो वही जेंटलमैन लगता है। अच्छा, मुझे तो वही लगता है। घुस के फटे नहीं है आपको लगता है? हाँ, वो घुस के फटना जो होता है ना, जैसे घुसे हैं थोड़े से लेकिन फटे नहीं। कितनी अजीब बात है। घुसे हैं पर फटे नहीं। जो घुसे हैं संग समेत में। अच्छा खैर, मुझे आगे पता लगेगा। अच्छा, मंटू इट्स नॉट वेरी मेमोरेबल फॉर मी। ठीक है, ओके। कैरेक्टर मेरे से पूछा जाए तारीफों में, अच्छा अब तारीफें करनी थी। अभी तो तारीफें मैंने डायरेक्ट बदतमीजी कर दी। नहीं, अभी तो तारीफें करनी है। मुझे मुसद्दिक पसंद आए। मुसद्दिक वाज गुड। पता नहीं मून, मुझे एक सीन बाय सीन पूछो। अच्छा, सीन बाय सीन मैं आपके पास आता हूँ। सबसे पहले मैं जो 2-3 हाइलाइट्स हैं वो बता दूं। सबसे पहली हाइलाइट है मेरे लिए साइमा जी। साइमा जी आप छा गई हैं, मुझे बहुत पसंद आई है यार। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत प्यारी है। क्यों नहीं तुम्हें पसंद आई? मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। साइमा जी, साइमा से अंग्रेजी ना बुलवाएं। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स कहता है मेरे जीते जी मैमल को एडमिशन केड़ी बोली है? 2-3 दफा बोली है। नहीं ना करो। हाँ। अल्लाह दी कसम, मैंने नोट किया एक तो वो जो जहाँ पे एडमिशन लेने जाती है, मुनज़्ज़ा जी की मैंने बड़ी नोट की है, यहाँ पे नहीं नोट की। वो तो शेयर किया ना, वो तो रुक जाओ, वो तो आज बड़ी मजेदार मैंने सोची हुई है। फजर रुक जाओ 1 मिनट। क्या याद दिला दिया तूने? सॉरी। अच्छा, थोड़ा सा ना उनको थोड़ा नॉर्मल रहने दे, तो मुझे लगता है अब तो हो गया जो होना है, अब तो हो गया है। तो वो एक मुझे थोड़ा सा अभी मुझे थोड़ा अपने आप को जिंदगी भर साइमा को पंजाबी बोलते देखा है ना, तो शायद इसमें कैरेक्टर का मसला नहीं है या एग्जीक्यूशन का मसला नहीं है, मेरे दिमाग का मसला है। अपनी सोच का मसला है। अपनी सोच का मसला है। एक तो वो मुझे अभी थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि शी वाज द ओनली लेडी जो ग्रेजुएट थी उस खानदान में पहले। ठीक है, ओके। मीरा सुन, अच्छा ठीक है। उसके ये गाना भी ग्रेजुएट हो गया। अच्छा, ग्रेजुएट हो गया, ये भी साइमा का गाना है। अच्छा, तो उसमें जो है ना, एक तो वो ये इशू है। ठीक है, मैं तुम्हारे काउंटर में बोल रहा हूँ, तुम्हें अच्छी लग सकती ठीक है। मुझे देयर आर पीपल जिनको साइमा मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे हद से ज्यादा अच्छी लगी। मुझे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बाकमाल है। वो जहाँ जिस फ्रेम के अंदर साइमा जी है ना, वो फ्रेम अमर हो जाता है। मुझे लगता है वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है जी। मुझे सज्जल बेतहाशा अच्छी लगी, बेतहाशा। ठीक है, अभी हालांकि कुछ इतना डिफरेंट नहीं वो कर रही, सज्जल का फोटो ही है, वो करती रहती है। ठीक है, माय फेवरेट वाज हाजरा यामीन। वो तो तुम्हारी शुरू से ही है। हाजरा यामीन मुझे पता नहीं, पर्सनल बायस है तुम्हारा। पर्सनल बायस है यार। वो बंदी ना, वो बरीकियां नहीं होती जो कैरेक्टर की कि भाई बॉडी लैंग्वेज मुझे अब कॉलेज स्टूडेंट वाली रखनी है, मुझे वो नूरजहां वाली मैं करके आई हूँ वैसे नहीं रखनी, ठीक है, या जिंदो वाली नहीं रखनी।
जबकि सजल के केस में ना आप कह सकते हो कि ये इस तरह से पहले मैंने सजल को कहीं देखा है। हाँ हो सकता है। मैं महमल ऐसी सजल की, और इसमें डायरेक्टर का कसूर नहीं है, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए हुए हैं तो आप देख लेते हो, तो ये मेरा विषय है। ठीक हो गया। मुझे तो हुमायूं से भी बहुत पसंद आए, मुझे वो एक तो करेक्टर प्रोफेसर का बड़ा मुझे पसंद आया। ठीक है जी, ये चीजें मुझे अच्छी लगी। बाकी गलतियों पे फिर जो अच्छी चीजें लगी एक दो और भी मैं बता देता हूँ। आई लाइक वो जो मेटाफोरिकल चीजें चल रही हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कबूतर, इन दो जंगों को, मतलब ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज तक नहीं ठीक हो पा रहा, वैसे इन दो खानदानों को भी दिखाया गया है कि वो डिस्कशन आपने देखी सलमान शाहिद वाली। हाँ बिल्कुल, इट वाज वेरी मेटाफोरिकल के 71 में भी हुई और इधर भी हुई, तो वो इन खानदानों को उसके साथ रिलेट कर रहे थे और वो एक अच्छा पॉइंट था। आई लाइक वो वाला पॉइंट भी जहाँ पे कबूतर वाला अगेन कि आप एक अमन की वो लेके आ रहे हो, तो वो अब जो अमन इनमें लाएगा वो मंटो होगा, इनकी फैमिली का उसके पास है। हाँ, आई लाइक दैट होल सीन एज वेल। आई लाइक बहुत सारे लोगों को मुसद्दिक का रोना नहीं समझ आई होगी, बट मुझे समझ आई है। ठीक है, क्योंकि आप उसके पैरेलल में दिखा रहे हो कि माँ नमाज पढ़ रही है और वो दीवारें आ रही हैं उस घर की, कि तो इस घर की सुबह ही रोने दरो दीवार जो है, दरो दीवार में एक सिसकियां और हिचकियां बैठ गई हैं। आई लाइक वो वाली क्या बोलते हैं, मेटाफोर या जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, क्रिएटिव चॉइस वो एक अच्छी थी। ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा तो मसाइल बहुत है। सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन कि 70 साल से ये जंग जा रही है, ठीक है, 70 साल में कितनी जनरेशंस होंगी? एक जनरेशन या दो, मैक्स 2 जनरेशन आती हैं, तीन चलो 3 जनरेशन में 118 लोग या 120 लोग कैसे हो सकते हैं? 200 कैसे हो सकते हैं? क्या ये खानदान इतना बड़ा था? एक बंदे के 20-20 बच्चे थे, एक बंदे के 30-30 बच्चे थे, तो कि इतने मर्द? जरा बताओ 1992-93 में कितने को बच्चे होते थे? This is too much. The count is too much. The count is too much. I know families जिनके 12-12, 13-13 बच्चे भी हैं। तो एक से नहीं हो रहे तो दूसरी कर लो। तो वो सारे मर्द ही थे, क्योंकि इमारतें तो मर्द ही हैं, तो फिर बाकी सारी औरतें कहाँ गई? दादी, परदादी, चढ़दादी, लकड़ दादी, मकड़ दादी, पकड़ दादी, ये सब कहाँ गए? तो ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर आप किसी सब्जेक्ट पे हाथ डालें तो खुदा के लिए आओ, ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये खलील साहब तुसी ये काम शुरू कीता है जी, तुहानू पता लगा सी कि देयर इज समथिंग इन साइकोलॉजी और कंज्यूमर बिहेवियर या कुछ भी, उसमें अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, तो उसको ठीक कर लें। ठीक है, सबसे पहले तो हुमायूं सईद, खैर वो तो पढ़े नहीं होंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो बिजनेस पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, मैस्लोज ये पढ़ा हुआ उन्होंने, तो फिर क्यों नहीं उन्होंने जड़ा मैस्लोज एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, सबसे पहले एपोस्ट्रोफी एस आता है। ठीक है, हायरार्की के स्पेलिंग ई को पहले डाल दिया, आई को बाद में डाल दिया। ठीक है, वो भी आपने गलत किया। आपको नीड्स का पता ही नहीं कौन सी हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मेरे इस दोस्त से पूछे, ही इज एमबीए फ्रॉम यूसीपी यूएमटी। ओ यूएमटी, हाँ, मैस्लो हायरार्की नीड्स। हाँ, ठीक है, सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, रोटी कपड़ा और मकान। दूसरी होती है जिसमें अभी तक हमारा पूरा मुल्क फंसा हुआ है, मैं भी फंसा हुआ हूँ। हाँ, sadly but moon is, हाँ, I am in need one। ठीक है जी, सेकंड जो है वो सेफ्टी नीड्स होती है आपकी। ठीक है, सेकंड इज सेफ्टी नीड्स। हाँ, सेकंड आपकी लव एंड अफेक्शन नहीं होती, जबकि सनम सईद ने कहा, मारिया ने बोला कि सेकंड नीड दूसरे नंबर पे आती है, लव तीसरे नंबर पे होती है। तीसरे नंबर पे, हाँ, तीसरे नंबर पे आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस। चौथे नंबर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरी हमेशा मेरे पीछे से यही लड़ाई होती थी, क्योंकि पांचवें नंबर इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यस, मैं उन्हें बोलता था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तो मिलती जुलती बहनें हैं। तो वो मुझे ना निसाब की ही लाइन पढ़ के बता देते थे। मैं कहता था मुझे समझ नहीं आई। थोड़ी ऊपर की बात है। फिलोसफिकल होके अगर आप सोचें तो आपकी जो आपकी सेटिस्फैक्शन होती है, आपकी रूह की सेटिस्फैक्शन बेसिकली, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जब आप अपने आप को पा लेते हो बेसिकली, तो वो है। जबकि जो चौथी वाली है दैट इज वेरी
जेनेरिक कि पब्लिकली आपको रिकग्निशन मिल रही है, लोग आपको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाय सर, हेलो सर, वो जो है वो सेल्फ मोटिवेशन ठीक है, फैक्टर्स जो होते हैं। हाँ। ठीक है, वो वहां पे आती है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ सब्जेक्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। हाँ, एंड सेकेंडली चलो ये तो एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड है मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है। यूनिवर्सिटी का स्टाफ नहीं होता, फैकल्टी होती है। प्लीज, ये तो एक बहुत ही बेसिक बात है। ऐसी है। ऊपर से वो प्रोफेसर, प्रिंसिपल, उनमें जुतियां मारा यार, ये उस्मान को ज्यादा कुछ समझा दो, ये क्यों नहीं इस चीज से बाज आता। अब तो इनका नाम ये पड़ जाना चाहिए यार। इतने साल हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में यार। बट आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। असूलों के लिए मैं डट कर खड़ा हूं। आई मेट समवन, एक कह रहा था हम भी अब क्या बात करें। हाँ मतलब हमें भी शर्म आती है कि इनका मतलब उस्मान पीर ज़ादा यार, देखो जेंटलमैन भी ऐसे ही थे, ये डायन में भी ऐसे ही हैं। इनको पिछले 3 साल से तो हम देख रहे हैं, इन्होंने 1% अपना स्टाइल भी चेंज नहीं ना किया। बेटा मैं कहता हूँ तुम ऐसे कर लो, वो बेचारे वो नहीं है, वो ये क्या ड्रामा वाले बेचारे इतने शर्मिंदा होते हैं जब ये कैरेक्टर डिस्कस करना हो, कहते वो कांट से एनीथिंग, कांट से एनीथिंग। क्या कहे पीरू को, क्या कहें वो, उन्होंने तो मुंह लगना ना, हम जैसे जाने में तो मुंह लगना। हमने तो जाना ही नहीं, उनसे मिलना ही नहीं है कभी। हाँ ठीक है, तो ये एक सिलसिला है इस तरह का जो मुझे नहीं पसंद आया। ठीक है, एक ये जरा कीड़ा मैंने कहा थोड़ा सा निकाल दूं। अब एक और बात, अब वो बंदे गोलियां खा रहे एक दूसरे को, उस तब तक उठा नहीं मंटो, कबूतर को जैसे लगी वो उठ पड़ा। बेसिकली दिखाना ये चाह रहे हैं कि ही इज वेरी वेरी काइंड हार्टेड, भाई वो जानवरों से भी। तो पहले वाला लॉजिक तो ठीक करो ना। पहले वाला क्या, देखो जब गाड़ी रुकी पहले एपिसोड का, गोलियां चल रही थी, गोलियां चल पड़ी, डरपोक है, मैं चपेट मारनी है आपको, डरपोक है, नहीं बदतमीजी करो मेरे साथ। अच्छा है, पूरी बात सुनो पहले सुनाओ। जब वो गोलियां खा रहा है, ठीक है, जो गोलियां पड़ी, वो कह रहा है भाई गोलियां मारे एक दूसरे को, वो कह रहा है तो तब क्यों नहीं बाहर जा रहा इंसानों को बचाने? उसको भी लग जाएगी। अच्छा जब जान कबूतर को लगी तो उनको पता होगा कि जेड़ा बंदा कबूतर था, तो कबूतर पकड़ के उधर उसको गोली लग जाती। फिर ये प्रोफेसर साहब, तो ये बताना आप ये चाह रहे हैं कि वो बहुत ही नरम दिल का इंसान है, तो वो उसके साथ मैच नहीं हो रही बात पिछली वाली हरकत से, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ठीक है, मैं समझ, क्योंकि डर तो वो गया, क्योंकि जब उसको पता लगा कि ये अमृतसर की बेटी है। हाँ, सिराज अमृतसर। हाँ, एक और नॉन हाईलाइट बाबर अली, मुझे वो बहुत मोनोटनस होते जा रहे हैं और बहुत आई थिंक नापसंदीदा बाबर होते जा रहे हैं। अली का मसला बहुत ज्यादा सोप्स में काम करना है, मुझे ऐसा फील होता है। वरना बाबर अली का इतना बुरा हाल नहीं था, ये वैसे बेहतर था बाय द वे। इसमें 11 में देखा है आपने उनको? वो क्या है? इसमें 11 उनका एक हम के ऊपर आ रहा है। नहीं, बाबर इज वेरी हिट। हाँ, नीचे वाली लॉट में, मतलब 7 बजे सोप ड्रामा, शॉप 9 बजे ड्रामा में इज वेरी हिट। लेकिन वो नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। मुझे नहीं। ठीक है, एक बंदे की तो तारीफ ही रह गई। आसिफ रजा भी किया, वो तो वो अच्छा, सबसे प्यारा सीन उनका वही था कि जब वो अपने रोते हुए बेटे बाहर को, आते हैं ना। हाँ, आय हाय हाय हाय, दिल मोह लिया वो तो आपने। मेरा टीजर में भी बहुत दिल favorite छीन scene लिया था। आपने मेरा, बहुत प्यारा सीन था वो, हसीन सीन था। हाँ। उसके अलावा जो था वो तो मुझे था ही। सबा फैसल नहीं पसंद आई, सॉरी। सबा फैसल भी बहुत ज़्यादा जो है वो मोनोटनी का शिकार है। वो भी अब बहुत ज़्यादा तजर्बात सबा नहीं फैसल जी करते। हम आपको कह सकते हैं कि नहीं? सबा फैसल का जो सबसे वो सवाल करती है। आइकॉनिक जो था ना, वो रकीब से ही था। फॉर मी सबा फैसल वाज सो गुड इन दुरेशवार में तो ओए होए 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 होए। उसको देख के स्क्रीन पे डर लगता था कि यार ये कुछ कह ना दे। बट यस, नहीं, आखिरी मेरे ख्याल में रकीब से ही था। हाँ, यू राइट। उसके बाद कोई उन्होंने तजर्बा नहीं किया अपने साथ, मतलब कैरेक्टराइजेशन पे। शी वाज वेरी गुड इन हब्स। हाँ, हब्स में शी वाज गुड। यस, तो कभी कभी करती हैं तो करें, करती रहा करें, ठीक है, करती रहा करें अपने आप तजर्बा। ठीक है, ड्रामा आई लाइक वो कांसेप्ट कि आप फुप्पो को अच्छा दिखा रहे हैं। यूजुअली हमारे ड्रामों में फुप्पो को बुरा दिखाते हैं। ये कितना अच्छा है, उसमें पाला भी उसने है ना, क्योंकि वो तो बेटों की तरफ। क्योंकि एक फुप्पो आप हमराज में देख रहे हैं, क्या वो जहरीली फुप्पो है बेटा, वो फुप्पो के लाने की भी काबिल नहीं है। खैर, तो ड्रामा ओवरऑल अगर देखा जाए अरसलान, तो हिट्स एंड मिसेस हैं। हिट्स एंड मिसेस, यू वेरी ठीक है, हिट्स एंड मिसेस हैं। अब आगे देखते हैं। मुझे आई होप कि सुन मेरे दिल वाला हशर ना करे इसका नतीजा। नहीं, वो तो मुझे डायलॉगों से लग रहा है मेरी जान
कहने लगी, आने लगी, जाने लगी, पहने लगी। साला मर्द इतने साल का होता है, मर्द नहीं, मर्द लड़का ही रहता है, मर्द नहीं बनता, औरत बूढ़ी हो जाती है, हो जाती है। ये अब मिसोजिनी तो है बहुत ज्यादा नहीं, हाँ वो अलग बात है। अच्छा बाय द वे, पहले मैंने एक और चीज मैंने इसके लिए रिसर्च भी की। जी अच्छा, हाँ सच्ची, अच्छा बात बड़ी अजीब है, क्या कर दूं? जी जरूर। आई नो फ्यू बदमाश, हाँ गुंडास, गुंडाज, बट उन गुंडाज में कुछ शरीफ लोग भी मेरे दोस्त हो सकते हैं ना कि नहीं? अब इतना मेरा लाइफ का वो हो चुका है, इतनी उम्र हो गई है। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा ड्रामा देखो, मुझे बताओ क्या खानदानी दुश्मनी ऐसी होती है? कहते हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई खानदानी दुश्मनी ऐसा नहीं करती। वी नो, आप इंदरून लाहौर जाएं, वहाँ पे तो सारी वहाँ पे यही चल रहा है मुसलसल, बट्टों शट्टों की, और हम किसी कास्ट को मेंशन नहीं कर रहे, वैसे नॉर्मली हम बता रहे। तो ये आप ये मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कहानी जो है बहुत ज्यादा फिल्मी है, नहीं, वहाँ ये वाली कहानी एग्जिस्ट करती है लाहौर में। बिल्कुल ऐसे है। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या बनता है। मेरे ख्याल में हमने अपनी तरफ से तो हर चीज को बोल दिया, कुछ रहता तो नहीं है। हाँ, काले दिन हम ठीक थे। क्या ठीक थे? मैं उसके बगैर तो नहीं जा सकता आगे। रुक जाओ, इकट्ठे कहें। हाँ, अजान समी खान was very bad. What is this expression? He was Oscar of this week. What is the expression by the way? इतनी गंदी कब्ज। What is the expression? I mean really? आप लोग मुझे हैरत होती है, बल्कि मतलब मैंने नदीम का इंटरव्यू देखा, वो कहते हैं उनको पता लग जाता है कि ये इस रोल में ये कैसे पता लगा है, ये कैसे पता लगा है? आई वांट टू नो। मतलब यार देयर वर लॉट्स ऑफ, पूरे 2 एपिसोड्स में उस बंदे के पास एक सीन का एक एक्सप्रेशन था, वो भी नहीं हुआ उससे। ये मैं बताऊं, ऐसे वॉशरूम में बैठ के जोर लगा रहा है। आपको विलन दिखाना था ना, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिससे आपको नफरत हो जाए ना। हाँ, शेख मुबश्शिर बर्बादी कर देता है इस सीन में। अच्छा, शेख मुबश्शिर जब विलन बनता है ना, मैं उसका हम दोनों उसके फैन हैं। वो जब विलन बनता है ना, खौफ आता है उससे। वो खौफ आती है और उससे नफरत आती है, और उसकी शक्ल से नफरत आती है। वो चाहिए थी। इधर पता नफरत क्या रहती कि क्या घटिया किस्म का विलन है ये। वर्ड इज वेरी हार्श, माफ कीजिएगा, लेकिन हमारी नहीं आती हमें अच्छी लैंग्वेज, नहीं हम डिप्लोमेटिक हम नहीं जाहिल हैं, हम जाहिल हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा जो है ना ड्रॉबैक यही था इन 2 एपिसोड्स का। वो सीन आए, मैं तो ये क्या था? अच्छा, सबा हमीद को और दिखाना चाहिए था, वो भी नहीं दिखाया। वो मेरी एक ख्वाहिश थी। हाँ, सबा हमीद को कम दिखाया, वो कम दिखाया, उनके कैरेक्टर को इतना हमने नहीं, उस घर में पूरी नहीं हुई इंट्रोडक्शन। हाँ, दूसरा बेटा भी ना दिखाया इनका जी, ठीक है, इनका दूसरा बेटा भी दिखाना चाहिए था जी। कौन होगा वैसे? मुझे नमीर कास्ट तो सारी आ गई। नहीं, नमीर तो सजल का भाई है, नमीर तो सजल का भाई है। चलो कोई नहीं, आगे चलें। एक और बात बता दूं प्लीज, जी थोड़ी सी, जी जरूर। कुछ चीजें आप ना वो प्यारा सा सेट नहीं करते, या तो ऐसा लग रहा है कि आज पहले एपिसोड है, आज ही पहले दिन सारे इकट्ठे बैठ के मिल रहे हैं, ठीक है, या कभी कभी मतलब आप देखें ना, जैसे आपने सबा फैसल और सजल जिस तरह से दिखाई कि भाई वो अपनी फुप्पो की बहुत ज्यादा लाडली है, और फिर जब वो उधर बाल बंधवाने आई तो लगा नहीं कि वहाँ के साथ जो है ना इसकी इतनी अटैचमेंट है। Am I right or wrong? हाँ, ये बात सच है। एक ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा आया, तो वो एस्टैब्लिश सही किया करें शुरू के एपिसोड्स में। ऊपर से आपके मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली आपने शूटिंग कंप्लीट की है, ये जो भी है पोस्ट प्रोडक्शन आप कब हुई है? पहली एपिसोड के आप सबटाइटल थे, दूसरी के सबटाइटल नहीं थे। सबटाइटल के बगैर मैं नहीं ड्रामा देख सकता, मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब तो इतनी आदत होगी सबटाइटल की कि अब उर्दू ड्रामा भी सबटाइटल का, मुझे पता नहीं कौन कह रहा था कि तुम आप जो है वो उर्दू भी सब, मैंने कहा हाँ एस्टैब्लिश नहीं हो रहा कुछ। तो मैंने बहुत सारे लोगों से भी रिव्यू पूछा, मैंने कहा ना मैं बकवास कर दूं, सिर्फ मेरी बकवास ना चले जाए, एक जनरलाइज्ड ओपिनियन आ जाए कुछ। तो बहुत सारे लोगों का यही ओपिनियन है कि अभी समझ नहीं आ रहा, मिक्स्ड है। हाँ, तो अभी आगे देखेंगे, अभी हम फुल ठप्पा नहीं बता रहे, ये बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। मूविंग ऑन टू डैड डायन। चीमून डायन। These two 41-42 were the most boring episodes of Diane. ठीक है, I didn't get anything. The only drama I have notes. चलो फिर तुम ही करो, क्योंकि ये बहुत बोरिंग एपिसोड्स थी और इतने फ्लैशबैक, इतने। वो जकिया मर गई है। जकिया कब मर गई है? 2 हफ्ते पहले। तो मेरे लिए अब कोई उसका पॉइंट नहीं रहा। जकिया नहीं, तो अभी मैंने कुछ कर सकता नहीं, अब काट जकिया वापस लेके आओ, मुझे नहीं पता। फ्लैशबैक आई नीड जकिया बैक। फ्लैशबैक में आ जाएगी।
ज़किया जानू। नहीं तो अभी कार्टून नेटवर्क Please जो come शबाब back. के कबाब निकालने लगा है वो नहीं आप देख रहे? अब ये देखो तुम, एक सीन में हाँ। ये तीनों बैठे हुए हैं, हाँ। तीनों कार्टून्स, हाँ ज़कियो हाँ एंड ये पहला सीन है एपिसोड 41 हाँ। का। हाँ एंड सुहेल समीर एंड जावेद एंड आमिर। हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वो जो फौजिया है वो कड़ी तू तेरा बेड़ा तरे जेठ नु नाल बिठाया है, ठीक है, अपने परवैये नु शोर सामने Husband कुर्सी पे बैठा हुआ है। ये कौन सा लॉजिक है? साथ तुम हस्बैंड को बिठाओ, ठीक है, और अपना बहनों ही सामने बिठाओ। ये तो उनकी कोऑर्डिनेशन ही खराब है। Have you realized? अभी तुम तो दो में देखते होगे हाँ, सपने नहीं नहीं दो मैं करके। टीवी पे देखता हूँ। तो ये उसमें ड्रामा और परवरिश और मंटो मैं ज्यादातर टीवी पे देखता हूँ। अच्छा मंटो भी एक हफ्ता हुआ है। हाँ। तुमने वो नोट किया कि सीन को लंबा करने के लिए किरदारों को स्लो मोशन में डाल देते हैं? हाँ बहुत ज्यादा। वो स्लो मो में चल हाँ, रहे होते हाँ, हैं। हाँ। वो इतना अजीब लगता है वो मुझे जिसकी हद नहीं। डाइन जैसे स्लोमो में चलती है। ओ माय गॉड। और एक शाम का एक पहर नहीं आ रहा अभी तक, मैंने ये भी लिखा। केड़ी शाम का? वो जो हो अपना- सके तो मेरा एक हाँ, काम करो। क्यों नहीं आ रहा? ओ, बस ठीक है ना। वो उधर भी गेम में चला रही वो है, उधर भी जावेद गेम के में चला साथ रही मिल गई है ना, आमिर के साथ नहीं मिलेगी है। अब। तो आमिर ने तो कहा ना कि एक पहर करो ना। देखो मेरी बात सुनो, पहले जावेद को साइड पे लगाएगी, ठीक है, पहले उसने जावेद को अपने मुट्ठी में किया है ना, हाँ अब पहले जावेद को खत्म करेगी, अच्छा। फिर आमिर की तरफ आएगी, एक एक करके ही है ना। नहीं तो आमिर के साथ भी कह रही है मिलो मेरे साथ। आमिर को कह रही है तुम मिलो देखो, मेरे साथ, एक साथ नहीं ना दिखाएंगे। क्योंकि मैं बताऊं क्यों? हाँ, हाँ, क्योंकि वो सो जो जवार शाह के साथ रही है। हाँ, क्यों ना? शबाब मीशा मीशा नहीं शबाब। नहीं, मैं गंदी बात है ये, मैं फिर कहूंगा। वो तौबा, जो तौबा। ऐसे दरवाजे बंद किए उसने, तो उसका मतलब ये था कि शबाब को दिखाना था तो उसने। शबाब को वो अंदर घुसा कैसे है फिर? वो तो फिर ऐसे ही जैसे तवाइफ के कमरे तो में फिर जाता मैं है। यही लिखा हुआ है, शी इज स्लीपिंग विद जवार शाह, नहीं नहीं, शी इज नॉट स्लीपिंग, शी इज। शी इज हैविंग फन विद जवार शाह। आपको बहकावा ड्रामा याद है? बहकावे, हाँ। तो उसमें जो है यशमा गिल ऐसे नहीं लेके तो जाती, गंदे नीयत से ले गई तो थी ये ना। गंदी नियत थी। मीशा की नीयत साफ है। तो गंदी नियत आंखों से उसने जैसे देखा है शबाब को कि वो देखो, उसने सिर्फ शबाब को बावर कराना चाहती थी कि तुम्हारा बंदा जो है मेरे कब्जे में है, तो वो कब्जा मेरे और क्या होता शिकंजे है? में है। कब्जा और क्या होता है? शी इज स्लीपिंग विद नहीं, इस्लाम, जवार she is शाह। not, नहीं, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। जो भी क्रिएटिव चॉइस होती है इस तरह के सीन दिखाने के लिए, हमने बहकावे में भी देखी है। नहीं तुम किसके कैरेक्टर की क्यों इतनी नो गवाहियां नो दे रहे हो? नो नो नो। ये कौन है बता? था कोई, मुझे भी याद नहीं। राजा रानी में राजा, वो जाविया है वो। खैर बहरहाल जवार शाह ने जो है अपना लव कन्फेस कर दिया है हाँ, मीशा के कि टुवर्ड। आई लव यू मीशा, हाँ, आई कांट लिव विदाउट यू, और उसके आई विल बाद डिवोर्स माय फर्स्ट वाइफ। ये नहीं कहा उसने, लेकिन क्या देगा। उसके बाद आपने हीरा मानी की एक्टिंग के बारे में अगर कोई 4 लफ्ज कहने हैं, वो जो ब्रेक डाउन हुआ है उनका। उस्मान खालिद, पहले तुम मुझे माफ कर दो। कहते जी हीरा मानी तो बहुत अच्छी एक्टिंग करी, मुंह ना पागल के बच्चे हैं। हाँ मैं पागल का बच्चा हूं। नहीं अच्छी कर रही यार, वो अंधों को भी नजर आ रहा है, वो उनका लेवल ही नहीं है हीरा मानी का। ये हीरा मानी तो एक आला पाए की एक्ट्रेस है, हमारे पाकिस्तान की टॉप टियर एक्ट्रेस है, ठीक है, शी इज नंबर 1, बट वो बड़ी बुरी। ये सूट वो बहुत बुरी लग रही थी, बहुत बुरी थी। सॉरी उस्मान खालिद, सॉरी, आपको ज्यादा पता है, आपकी उम्र बड़ी है, आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन मैं ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है आपकी? लेकिन जो भी था फनी था। अच्छा मेरी बात सुनो मोहन, प्लीज प्लीज, अब मुझे सारे सवालों के जवाब आज तुम दोगे, अच्छा पूछो। ठीक है? अब क्या मुझे सवाल आ एक गया? बात बताएं फिर, जब उसने बोला कि आप ये झूठा वादा कर रहे हैं मेरे साथ, आपने उसके साथ भी करा, निहाल के साथ भी करा, तो वहां पे अगर मैं जवार शाह होता, जिसका इंट्रोडक्शन क्यों मेरा होते? एपिसोड 1 में हुआ था, तो मैं तो परेशान हो जाता। कितनी कितनी- 2 नंबर हाँ, कितनी तेज हो रहा था। तेज हो रहा है। इसको कैसे पता लगा निहाल का? ज़वारशा is an innocent person. He's an innocent soul, अरसलान, please. दैट्स वेरी बैड। उसके बाद अगली बात सुने, फिर जब सुबह सुबह वो अपनी शबाब ने बुला लिया, हाँ अंकल को, उनका वेलवेट का सूट भी नहीं था, इस्त्री हुआ हुआ, ठीक है, वो जो है वो कहते हैं कि भी इसको निकालो, तो वो वहां पे मीशा ऐसे कर सकती है एज नौकरानी? यस शी कैन। इट मींस शी इज स्लीपिंग विद जवारशा। अरसलान क्या है वो, उसका पावा है, अब पावा है उसका। She is sleeping. मीशा का इस घर में पावा सेट हो चुका है। किस चीज पे? क्या दिखाया बिकॉज है? उसने नहीं क्या दिखाया है जो पावर ये सेट हुआ? गलत बात है, दिखा नहीं क्या दिखा 18 प्लस लिख दो मेरे आज के शो पे, मेरा मतलब है कि she 18 प्लस she लिख now दो। knows that ज़वारशा loves her। हाउ? उसने कह दिया, मुंह से इजहार किया है, हाउ? क्या देखा है? उसने कहा
क्या करके दिखाया है उसे पता लगा कि जो है मेरा इतना पावर है। इसके शिकंजे में है यार, क्या हो गया? इट्स वेरी ऑब्वियस। देखो नया नया प्यार जब होता है ना तो आप अगले बंदे की बात दिल से मानते कह रहे हो। हो? यस, कितने दिल से कह रहे हो? हाँ, झूठ नया बोल रहे हो तुम। नया नया जब प्यार होता है तो फिर इंसान के दिल में ये देखो, तितलियां ये तैर रही देखो होती झूठ हैं। नहीं, तितलियां तो जवार शाह के दिल में है। तो मिशा उसको नजर आ गई, मिशा को तितलियां मिशा को जवार शाह की तितलियां नजर आ गई हैं। सॉरी, कि कौन सी तितलियां जवार शाह की बेचारी 18+ होना चाहिए आज का शो मेरे दोस्तों। अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। डॉक्टर जब आया बाहर, आते ही उसने फिर रखवालेजरी शुरू कर दी। मेरी यार- लाइनें सुनो, मेरी लाइनें सुनो, ये लाइनें सुनो, बहुत जरूरी है जी, जी। मेरे दोस्त। बस लकड़ी आखिरी बार दहक रही है सुलग सुलग के। ये क्या बातें होती हैं? ये क्या बातें होती हैं मुझे बताओ। ये मीशा ने यूज किया, ये मिशा ने कहा बाबा जी को। बाबा जी को कहा लकड़ी आखिरी बार सुलग रही है, दहक उसका मतलब रही है कि अब जो है ना ये शबाब के बारे में। हाँ, कि शबाब अब खत्म होने वाली है ना। दिया बुझने से पहले एक दफा इतना भी कोई शरीफ ना बने मेरे दोस्तों कि झूठ बोलना पड़े। अगली बात सुनो, एंड में फिर उनकी बातें म्यूट कर दी। तो वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग तुम्हें क्यों बताएं? सिराज भाई, व्हाई शुड अंबर एंड फातिमा एंड सिराज टेल यू दिस दैट दे आर फिर प्लानिंग अंकल समथिंग? कहते हैं ध्यान रखना ये आग तुम्हारे दामन तक ना आ जाए। आए। ये कैसी बातें हैं? प्रोवोकेटिव क्या वर्ड मैंने? प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव, यस। ये वो क्या कह रही बातें है हैं? कि शबाब, वैसे शबाब की आग मिशा तक कैसे आ सकती है? उसकी तो आग ही नहीं है, बुझ गई। नहीं नहीं, वो कह रही चिंगारी पकड़ रही है अभी बुझने से पहले। उसको तो देखता ही नहीं जवार साहब, क्यों नहीं देखता? ये सवाल होना चाहिए। नहीं, मेरी बात उसने क्या देखा है कि वो शबाब को नहीं देखता? मेरी बात सुनो, ये कितनी वैसे ये इंडिकेशन कहाँ जा रही है कि ये आग तुम्हें भी ना पकड़ ले। मतलब शबाब, मिशा एंड जवाशा। अभी तुम कहते हो ये एपिसोड बोरिंग था, ये तीनों का कुछ ये बन रहा है एपिसोड आपस में। बोरिंग था। आगे सुनो, आपने जकिया की सेफ तिजोरी देखी है? वो सेफ थी उससे 10 गुना प्यारी, जिनकी अभी मैज़लो की पहली नीड भी पूरी नहीं हुई, उनके घर सेफ्स होती हैं। तुम्हारे घर भी ज्यादा अच्छी होगी। नहीं तो जकिया ना बेचारी, वो इतने बड़े घर में रहती है, शी लव्स हर सिस्टर फोजिया। वो तिजोरियां लगाने से थी भूल गई। जिनमें छोटी छोटी तिजोरियां थी। वो तिजोरी के नाम पे मजाक था वो। ये क्या इंसाफ इतने बड़े चाहिए बड़े मुझे। ज्वेलरी बॉक्स निकले उसके, यस। जो उसने फोजिया को दे दिए हुए थे। उसके बाद मुझे ये बताओ, मिशा के सामने कब डिस्कस हुआ है कि आमर जुआ खेलता है? आमर है कि जावेद? जावेद जुआ खेलता है? मिशा के सामने कब डिस्कस हुआ है जावेद जुआ खेलता है? मिशा फिर वो उसे कहती है, रिसर्च करती है। हाँ, कहती है मुझे पता है कौन कौन सी रेस है, कौन कौन सी तुम जुए ये में आ रहे कौन हो। बता? ये क्या वो कन्वर्सेशन है जो अब्बू की और इसकी म्यूट कर दी जाती है? हाँ, अब्बू बताते होंगे बेटा वो जो जावेद है ना, वो जुआ खेलता है, ये घोड़ा उसका हार गया था। क्योंकि जुआ तो ये तब भी नहीं खेलता था जब मिशा निहाल होती थी। नहीं तब खेलता था। नहीं ये पहली एपिसोड से खेल रहा है, आपको भूल गए हैं जुए अच्छा, के अड्डे फिर जो ठीक हमने है। दिखाए थे। एक मेरा सबसे बड़ा सवाल, जी जी, मिशा एक नर्स भी है। इस बात पे जो है ना, मैं ट्रेंड नर्स हूं, ट्रेंड नॉर्मल भी नहीं, मिशा trained। नर्स है मून। तो मिशा ने सब पढ़ा हुआ है। नर्स का करैक्टर तुम्हें पता है? ये आप किसी भी प्रोफेशन 18+ लिख दे आज ऊपर, प्रोफेशन शेमिंग नहीं तो फिर ये कर क्या रही है? प्रोफेशन नर्स शेमिंग के करैक्टर के ऊपर इसने उंगली उठाई तो है। ये तो फातिमा और अंबर से पूछो, ये तो फातिमा और अंबर से पूछो ना कि ये क्या कर रही है औरत होके औरत के प्रोफेशन की बदनामी कर रही है ये यस, खुद दोनों मिलके, और सिराज भाई साथ मिले हुए हैं। बहरहाल ये सुपर नैनी है, ये सब करती है, ये ये नैनी सब है कर ना। लेते हैं, नर्स भी है ये। हाँ। नहीं, वो फिरोजिया की हरकत देखिए आपने, जूली निकाल ली उसने अपने। ठीक है, उसके बाद ऊपर से ये ट्राई इतने- कर रही है। ये देखो मेरी बहन की कितनी प्यारी चॉइस है, बड़ी गंदी सी। इतनी घटिया बहनोई है इसके, चोर हैं ये, कातिल हैं ये, हाँ, जुआरी दोनों- हैं ये। दोनों उसने अपनी बीवी से कैसे सेट चोरी किया? एक सेट। सिर्फ एक सेट भी नहीं, सिर्फ हाँ। एक छोटी सी चेन। हाँ, हाँ, उसने जेब में डाली। क्या करेगा आमिर तो इससे? आमिर तो जुआ भी नहीं खेलता, जुआ भी नहीं खेलता। कहाँ जाएगा लेके? अब जावेद और मिशा जो टीम अप करने लगे हैं, अब ये जो टीम अप करने लगे हैं, तो वो शाम का पहर कब आएगा? आई एम वेटिंग फॉर दैट। शाम के पहर का खुदा के लिए छोड़ दो, वो कभी आएगा।
मुझे सिर्फ तुम ये जवाब दे दो कि पिछले 500 साल से ये बाप बेटी की कन्वर्सेशन चल रही है, ये हर दफा एक ही बातें होती हैं, हर दफा एक बातें होती संभल हैं। नहीं, वो लिखा हुआ है मैंने, संभल कर। हाँ वो लिखा हुआ नहीं है, मैंने लिखा हुआ है, शिट मैंने लिखा कि हुआ है। तुम अब तुम्हें जो भी कदम ले नहीं, कहते हैं गलती की कोई गुंजाइश नहीं, अब जो भी कदम लेना होगा सोच समझ के लेना होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम अब अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। ये पिछले 10 साल से करीब है। ये चल रहा है, ये मुसलसल चल रहा है। चाचा जी हर कॉल चेक कहते गलती की कोई गुंजाइश नहीं बेटा, और फिर दूसरी गल, और उसके बाद म्यूट। हाँ नहीं फिर एक और बात आती है। नहीं फिर म्यूट, फिर एक और बात आती है। हाँ फिर एक और बात आती है कि वो तुम्हें पहचान गए हैं। रुबीना तुम्हें बहुत याद करी, क्या हाँ, इसका नाम बेटी। है? बेटा तुम्हारी माँ बहुत, आके एक दफा मिल जाना। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? ऊपर से आपने इस दफा ड्रेस देखा है मिशा का, प्रोवोकेटिव, सो प्रोवोकेटिव इट इज। वो जो वैक्स ज़्यादा टांगे सारी ऐसे दिखाई हुई हैं, वो फिर सही कहता है शाम का एक पहर मेरे नाम करो। तो तुम दिखाओगी तो फिर वो तो मक्खी जब वो क्या नहीं, ये फिर तुम गलत। अब आज भाई हम जो है ना, हम हर लिहाज से गलत जा रहे हैं। मार दो हमें, कंजर मारो, पहले डाइन देखो फिर आओ। मेरी बात सुनो, जब केक आप सामने रखोगे तो मक्खियां तो आएंगी। देखिए, तो आपने बड़ी प्यारी खूबसूरत एक मिसोजिनी की स्टेटमेंट दी है। पैट्रियार्कल है ना। हाँ। मारो मुझे मारो। ये खुद फातिमा नंबर कर रही हैं। ठीक है, ये हम कर आखिरी रहे बात। हैं। जी आखिरी बताएं। फिर एक डिस्कशन आई पापा की और उसकी, और अब फिर क्या म्यूट हो रह गई। गया? अच्छा, तुम्हें प्लानिंग नूरी का भाई, तुम्हें क्यों प्लानिंग बताएं? नूरी का भाई, Why did नूरी ये? के भाई पे आओ तुम। 40 एपिसोड के एंड में वो आया, 42 एपिसोड के एंड में उसका जिक्र हुआ कि उसको हम नहीं बता रहे। हाँ, ये क्यों हुआ ऐसे? उसको कहते मैंने संभाल लिया है। नूरी का भाई पापा- कैसे संभाला है? पापा उसको मैंने चुप कैसे संभाला है मिशा ने? जैसे सबको संभाल यार लिया है। लड़की इतनी खूबसूरत हो तो लोग असल ये कितनी ड्रामा गंदी डाइन बात जो की है आपने। मैं आपको बताऊं, नहीं करनी। आपको गोलियां पड़े। आपने कहा लड़की खूबसूरत हो तो कुछ भी कर सकते। इसने बोली है, मैंने बोली है। इसने बोली मैं इस है। पे कायम हूँ। ये फातिमा, अंबर, ये सारे सिराज, ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। अगली बात आप समझदार है हाँ, यार, ये सारे चाह रहे हैं कि लड़की खूबसूरत हो तो हर कोई मान जाता है। लड़की खूबसूरत हो तो उसकी बात हर कोई मान जाता है। कितनी गंदी बात है, गलीज है लेकिन ना? सच है। लेकिन ये सच है। एक लेकिन औरत ने सच है। कही, हाँ। फातिमा, फिजान, अंबर, अजहर, अजहर, बस। ज़किया मूड शट अप। प्लीज वापिस आ जाओ जानू। आपके बगैर अब शी याद नहीं दिल लग रहा हमारा इस ड्रामे है ना, में। ये बात है। वो आ जाती है कभी कभी कत्ल वाले सीन में। करते हुए। अब शी याद को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार इस ड्रामे आई थिंक आई एम डन विद डायन। चले। एंड सॉरी अबाउट इट। आपको मेरी बहुत सारी बातें गलत लगेंगी, बहुत सारी आपको अखलाक से भी गिरी हुई लग बिल्कुल सकती है। ऐसे। आई एम सॉरी अबाउट इट। लेकिन हम ये देख रहे हैं 20 हफ्तों से, अगर हम ये देख रहे हैं तो वी हैव राइट टू स्पीक अबाउट इट। वो उस पर उसका नहीं जिक्र किया आपने, मेरा जो done हो बादशाह गया। गोली लगी है। तो वो नरस की बात तो की है मैंने, नरस। मेरी बात सुनो, तुम एक गोली लगी हो, हाँ। अगले दिन टाइट पेंट कोट पहन सकते हो ऐसे बाजुओं के साथ। वो तो फाड़ना पड़ता है ना, हीरोइन हाँ, आके फाड़ती है। सीन डालना चाहिए था वैसे, ताकि इस बात अगले पे- दिन देखो ये सुबह उठा है जवार शाह और उसे टाइट कोट पहनना हुआ, टाइट टाइट टाइट। हाँ। वो कह रही है आपका जख्म कैसा? कहता ठीक है। जख्म ते विच बेचारा मदोले आ गया होना है। वो नहीं यहाँ था जख्म, हाँ नहीं यहाँ था, यहाँ था। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ इस ਸੀ, स्टेटस। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮਧੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ। और जवार शाह ना पता नहीं कौन से वेदर में रह रहा है। कभी जो है ये कभी तो सर्दियों नोट वाले किया, कपड़े पहन कभी लेता उसे है। शॉले पहन लेता है, कभी वो मतलब चल रहा है लाड़ लगी मोजियां, लाड़ क्या लगियां ने मोजा मोजा, लगी लाड़, रखी हाँ हाँ, वही। चले खैर। आप अभी कह रहे थे बोरिंग एपिसोड थी, कैसे हमने मजे लगाए हैं। नहीं अरसलान प्लीज। चलो मूविंग ऑन टू शेर। शेर। नाज़रीन और हाजरीन, हो सकता है आज आप मेरी बातों से पे यकीन ना करें, आई एंजॉयड शेर। प्लीज डोंट जज मी, बट आई लव ये वाली 2 एपिसोड। आई डोंट नो व्हाई, आई हैड फन। यू नीड थेरेपी, है यू नीड थेरेपी। आई थिंक रंगून वाला पे जाएं, लेकिन I think, but it was a fun, a commercial drama. Like now I can relate to people कि वो क्या है जो रंगून वाला पे जाएं आप। नहीं, रंगून वाला पे रुक जाओ। रंगून वाला पे तो घर वाले नहीं जाते उसके। मेरी बात सुने आप ये प्लीज मेरी बात सुने। सुनाए। फजर कैसे था फिर? ऐसे ही था। लेकिन उसने जब कहा ना फजर, मुझे हंसी आ गई।
मैंने कहा वाह भाई वाह। ये तू नेड़े जा कह दे फजर, हाँ तू दूर हो गया फजर, हाँ एडी की जरूरत थी फजर हाँ तो नेड़े चली जा, लेकिन वो नेड़े भी नहीं ना जा सकती थी, वो चाह रही थी वो मेरे पास चल के है, मैं ना उसके पास। आई लाइक दिस न्यू जो चल रहा है अब, ये जो न्यू चल रही है कन्वर्सेशंस, हाँ ये जो मिर्जा जी, नया मोड़ आया है कहानी में। आई थिंक द मैसेजेस क्या आई आई थिंक द मैसेजेस कन्वेड, हाँ व्हाट नहीं मून, अभी आपको 4-5 और लाइनें भी लिख के आनी चाहिए। नहीं मैंने एक ही लिखी है, इतनी अंग्रेजी यकदम, वो तो बिजनेसमैन, बड़ी बीबीए लिखी। एमबीए, बड़ी चढ़िया लिखी। कचहरी बल्ले बल्ले बन गई है। पढ़ी लिखी, आज उसने साबित किया मुर्तजा जी ने कि वो एक पढ़ी लिखी हो रहता है, लेडीज है इस कैसे ड्रामे कंप्यूटर पे बैठी होती है वो? में। इतना मैंने नहीं देखा, तुमने कौन सा शेर देखा है फिर? लैपटॉप कंप्यूटर पे कौन सा बैठी होती है? लैपटॉप पे वो नहीं देखा तुमने? हाँ। जब टेंडर पास करना था, हाँ जी। वो जो आता है उसका देवर, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी जाहिल को ये पता नहीं लग रहा बेटे का इलाज ठीक हो रहा। इतनी नहीं ना पढ़ी लिखी, सिलेक्टिव पढ़ी लिखी है। वो उधर जैसे ऐसी माँ जैसे वो खुद ही कह रही हो कि अगर न निकाली तो मैं ले जाऊंगी उसे, हाँ, बाहर ले जाऊंगी, तो भाई तो पहले लेके जा बाहर उसे। भी तेनू पता लग मतलब ये तो मेरे मुंडे दा हाँ। साल तो सही इलाज नहीं हो रहा, एक साल तो मेरा पुत्र नहीं ठीक हो रहा, तो बाहर ले जा, हाँ। तू क्यों रंगून वाला ते बैठी है? हाँ। नहीं मतलब रंगून वाला के आसरे पे बैठी हुई है। ये देखो, अच्छा ये हो गया। मेरी बात सुनो, मुझे ये इतनी पहली दफा, अच्छा चले आप बात, पहले आप बाद में तारीफ करना, जिसकी भी करनी है, मुझे पता है किसकी करनी है, बड़े बदतमीज हो तुम। ठीक है, बाद में करना। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, ये जो कुत्ता कुत्ता कर रहे हैं रिदा की, इज दिस जस्टिस? नो दिस इज नॉट। Who is Rida? नूरीन गुलवानी, Okay. व्हाई आर दे डूइंग कुतू कुतू टू हर? शी इज राइट, इज She's right. राइट। Yeah, she's right. एक साल से एक बंदा पागल पड़ा हुआ है, तो क्यों उससे मंगनी रखे? पागल, हाँ पागल बड़ा हुआ है, हाँ, बहुत इनसेंसिटिव हो तुम। यस आई एम। Okay. ओ किसी का कमेंट आया जो रील आई है आज हमारी रात को, कहते हैं, कह ये कौन है जो कूल बनने की कोशिश करे, लेकिन बिल्कुल नहीं, लेकिन ये Let कूल me talk about her. It's so funny. मुझे लगा था कि ये इंट्रो में डिस्कस होगा। उनकी ना, आपने बायो देखी है? नहीं मैंने नहीं देखी। हर बायो इज सो अमेजिंग, आई वांट टू डिस्कस। कहती आपको ये भी कौन है जो कूल बनने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल कूल नहीं है ये, कूल बनने की कोशिश तो नहीं थी, वो तो मैं पागल हुआ था। नहीं, आप प्लीज उसकी बायो सुने। मैं अभी स्क्रीनशॉट ले देता हूं ताकि लगे। देयर इज हेल इन हेलो, गुड इन गुड बाय, लाई इन बिलीफ, ओवर इन लवर, एंड इन फ्रेंड, एंड एक्स इन नेक्स्ट, ओ माय इफ गॉड, इन लाइफ। ओ माय ये खुद इतना लाइव, जरा लुक एट हर। राबिया जी इज वेरी बैड। राबिया जी सो मैंने आई डिडंट ट्राई टू बी कूल यार, आई एम नॉट कूल, आई एम हॉट, आई एम नॉट कूल। राबिया जी मुझे प्लीज, लगा था कि शुगर नहीं लगेगा। वी हैव। खैर शेर पे वापस आओ शेर यार, पे डॉक्टर back to मरजान मां बनने वाली है, वो ताहिरा पी के देखे तुमने क्या हाल हुआ है? हाँ, ताहिरा उसको भी वैसे अलग- मरने वाली हो गई, अल्लाह माफ करे। पेचस लग गई। हाँ, ठीक तुम्हें है। कैसे पता? मैंने यही कहना था। मैंने अभी सोचा मैंने 2 लफ्ज अब यूज नहीं करने, एक यही वाला जो अभी तुमने यूज कर लिया, एक पेशाब वाला। इट्स वेरी ग्रॉस। हाँ हाँ भाई, अब हम मिचोर हो गए। अब हम मिचोर, अब कल ये इसको क्या पागलपन के दौरे पड़े हैं ताहिरा आपी को, ताहिरा आपी, प्रेग्नेंट मरजान हुई है, हाँ। और उसके बंदे को मौत पड़ गई है। और उसके बाद बंदे को क्यों मौत पड़ी है? उसके वो बाद बाप नहीं बनना चाहता, जो उसको लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। उसके बाद प्रेग्नेंट मरजान हुई है, हाँ, दुख उसको हुआ है, ताहिरा आपी को। लेकिन खुशी मुनज़्ज़ा आरिफ के कैरेक्टर को क्यों है इतनी ज्यादा? हाँ, हालांकि तुम्हारी सतीली बेटी है। वो उछल उछल जाए। असल में मुनज़्ज़ा आरिफ इज शोन टू बी अ वेरी दर्दे दिल डिस्को, दर्द दिल डिस्को, दर्द दिल डिस्को, दर्दे दिल रखने वाली औरत है वो। मुनज़्ज़ा आरिफ इज अ दर्दे दिल, हर किसी के लिए मोहब्बत करती है, मोहब्बतें बांट रही है, आ रही है, जा रही मोहब्बतें है, लुटाऊंगा। ठीक है? हाँ, ये वो गाना याद सबसे है? प्यार कर रही है। हाँ, अच्छा अब आ जाओ मेन पे, आ जाओ जरा थोड़ी देर के मेन लिए। क्या? वो दानिश तैमूर सारा नहीं डिस्कस करनी? हाँ, करो करो करें? करो करो। दानिश वाज एज यूजुअल हाँ, नॉट वेरी, मैंने सुना है लोग अपरंपार। पागल हुए हुए हैं, रिव्यूअर्स भी पागल हुए हुए हैं उसके, सारे रिव्यूअर्स। या मैंने ना एक बात सुनो एक दो को मोहन, निकाल के। मैंने जो बोलता है बोले, मैंने ना किसी को कुछ नहीं कहना। मैंने एक चीज रियलाइज की है, हम भी ये हरकतें करने लग जाए ना, जो चीज चलने लग जाए उसको हम अच्छा कहने लग जाए, तो शायद हम भी जल्दी हिट हो जाए। ठीक है, एवरीबडी जो है ना इन दिस
गेम या इन दिस सिनेरियो वो वही चीज ढूंढ रहा होता है कि जिसपे ज्यादा व्यूज आ सकें, और आजकल क्योंकि इस पे व्यूज ज्यादा है तो आप अच्छा बोलेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो आई डोंट माइंड किसी के बारे में, या उनकी अपनी जाती नीयत हो सकती है। हाँ, बट एक्टिंग इज वेरी बैड, इट्स एक्चुअली वेरी बैड। इससे अच्छे हमने देखे हुए हैं बहुत सारे लोग जो इससे अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे सारा का भी वो तो हर जगह वो डायरी लेके पहुंच जाती है, मिस टिंटिन का पता है ये अच्छा मैं डिटेक्टिव होता था कार्टून, मिस टिंटिन नहीं याद? अच्छा एक बात बताओ, सॉरी मेरा ब्राउन कलर की मेरा डेयरी। एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी जरूर पूछिए। 2025-26 का जमाना है, ठीक जी। है, 24-25-26। हाँ, टैक्स ईयर 25-26 शुरू हो गया है। हाँ, अच्छा मैं ना चूंकि अक्सर डॉक्टर के पास दवाई लेने भी चला जाता हूँ, ठीक है, कभी अच्छा कभी अक्सर चला जाता हूँ, हाँ। ठीक है, मैं हॉस्पिटल्स में भी जाता हूँ, कोई कभी कोई इशू हो जाता है तो मैंने डॉक्टर्स बहुत देखे हैं जी मैंने मेडिसिन से भी बहुत ताल्लुक़ है मेरा, जी। ठीक है। मेरी बात सुनो, ये केड़ी रिसर्च करवान गई है डॉक्टर फजर? अब मेरी बात सुनो, डॉक्टर जो दवाई होती है उसकी डब्बी के ऊपर उसका नाम लिखा होता है, साथ उसका फॉर्मूला लिखा होता है, वो फॉर्मूला आप एज इट इज गूगल पे लिखो ना, वो आपको पूरी प्रेस बता देता है। 1970 का ड्रामा है ये कौन सी रिसर्चें करने ले गई है? ये देखो ये दवाई है जो शेर को 1 साल से खिला रहे हैं, ये देखो इसका बताओ इसका क्या है, मुझे शक है कि इस दवाई में कुछ नहीं। भैना तू फौरन गूगल कर ले, फौरन पता चल जाता क्या फार्मूला दिया है दवाई दा है जेड़ा मसला है। तू ओनु दहानी पई है कि अभी ये गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम यूके है जी, ये मैं कर लूं अरसलान? हाँ, कोई भी दवाई की डब्बी उठाओ उसका फार्मूला मैं गूगल करूं, फौरन वो बता देगा। शेर जब बना था तब गूगल नहीं था। मतलब इतनी कॉमन सेंस नहीं है जंजबील आपा आप में। बट मुझे मजा आया इस हफ्ते। मर जा फिर। हाँ, मैं जो है खे खा। ओके, मैं बिल्कुल कनेक्टेड रहा किससे? स्टोरी में क्या होने वाला है, किससे कनेक्टेड है? नादिया अपनी तारीफ करें फिर। आ जाओ मैं फिर। हाँ, आई लव दैट सीन। पहला वीक है जिसे मुझे पता लगा नादिया अफगान ने एक्टिंग की है कि नहीं की, की कि नहीं की। हाँ। तो फिर वास्ता है, हमें जीने दो, हमें सांस लेने दो। ठीक है, वो सीन भी अच्छा था। नबील बेचारा, मुझे इतना अफसोस हुआ उसके कैरेक्टर पे भी, उसकी एक्टिंग पे भी। जिंदगी में पहली दफा उसने बुलबुले छोड़ के कुछ करने के बारे में सोचा, लेकिन S47 ने कहा नहीं बेटा, तुम एक सर्टेन लेवल तक एक्टिंग कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तुम्हारा लेवल नहीं है शौर्या। तुम्हें लेवल तो नहीं शौर्या। यार वो मुझे जंजबील नहीं, अर्जुमंद भी अच्छी लगी। अर्जुमन तो अच्छी इस घर में अच्छे एक्टर है वैसे। हाँ। सारा खान को छोड़ के। हाँ। उस घर में जोकर्स हैं। सारी जोकर है। नहीं अतिक और ढोचा कर अतिक और ढोचा कर, यस। बाकी तो बाकी का अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह ही हाफिज है। शेर समेत शेर की आंखों का इतना गंदा मेकअप, अल्लाह माफ कर। और वो जो ना, अब हो गया। मेरी बात सुने, वो कितनी गंदी हरकत करता है, अल्लाह माफ करे, करनी नहीं चाहिए। तोबा तोबा, सारा मूड खराब हो गया जब वो करता है हाँ, वो जो डराता है उसे। ये क्या था गाइस? ये क्या है? ये मजाक है। वो कहेंगे ये हमें पागल बना रहा है। ये पागल नहीं, हमें पागल बना रहा है। किस चीज दी डॉक्टर है डॉक्टर फजर? हाँ, एक कट्टे दी डॉक्टर है। क्या कहते हैं? आके शेर ने दस देता कि तेरा चाचा रंगून वाले दिन आ मिलया है। हाँ नहीं तो सच्ची बात, उसको बताने वाली बात है। हाँ क्यों? क्योंकि उसको लगता है शेर ठीक है। अच्छा, उसको लगता है कि शेर ठीक है। अब उसको विड्रॉल्स आ रहे हैं, पता नहीं केड़ी मॉर्फिन देने रहने उन्होंने। क्यों विड्रॉल्स ही आ रहे हैं, मेदा दर्द ते ये। हाँ, डॉक्टर फजर ने इंज कीता, मैं क्या पता नहीं आवाज छड़ी है। अच्छा इसमें भी हुआ? शेर ने, लेकिन वो कुछ वॉशरूम में कुछ करने गई थी, वो वॉशरूम में पानी रखने गई थी। उन्होंने देखा शेर जो है इधर बड़े कारनामे करता है। ऐसे ऐसे महसूस किया, मैंने कहा है शेर का पेट खराब हुआ होगा, अल्लाह खैर ही करे। ये क्या दिखा रहे हैं? अच्छा हाँ, उसका स्टमक खराब था ना बेचारे का। चलो कोई नहीं। खैर मुझे ये नहीं पसंद आई कि डॉक्टर जो है मरीज को सब कुछ बता रही है कि, और भाई वो उसका एहसान का बदला चुकाना चाहती है। वो क्या तो करे जरूर करे। अब उसने ओहो, एक और तो आप क्लासिक सीन भूल ही गई। वो आपने देखा है फिर वो कैसे मॉडर्न हो गई है, सर पे दुपट्टा नहीं था उतरता, पेंटे शर्टों में आ गई है। वो देखो ना, वो मुझे लग रहा था कि वो जो है वो इसकी चची नहीं है, अब सुनीता मार्शल ही आ गई हैं, अपने असल रूप में आ गई हैं। नहीं, वो आर नॉट सेइंग कि पेंटे शर्टें नहीं पहननी चाहिए। चीज है, जरूर पहने, इट्स योर चॉइस, बट अब कैरेक्टर की भी कोई कंटिन्यूटी होती है ना। जी कि वो क्या थी पहले, अस्मा नाम है इनका ड्रामे में, मेरे ख्याल में अस्मा है। नहीं, अस्मा इनका था बेबीबाजी में नाम, सॉरी बेबीबाजी में इसका नाम अस्मा था, इसका भी मुझे नहीं याद। चले आगे मूल। लेकिन ये गलत बात है ना
क्या ये कि वो पैंट शर्टों में आ गई है? नहीं नहीं, ये कैरेक्टर चेंज कर दिया उसका बिल्कुल। हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया, वो लंदन जाके मॉडर्न हो गई है। अच्छा, एक लॉजिक चेक किया आपने जी, please डॉक्टर दीजिए। फजर का रंगूनवाला के हवाले से? जी जरूर। जब रंगूनवाला ने कहा कि जो है वो ऐसे ऐसे करना है, शेर से दूर रहना है, कैसे ये कैसे करना है? शेर से दूर रहना है तुमने, और शेर के फिर वो कहती है को दुश्मन की बेटी के हवाले करने वाला आपका पक्का दुश्मन है। तुम्हें समझ नहीं आई? अच्छा, ये लाइन मुझे समझ भी नहीं आई, तुम्हें भी नहीं आई होगी मुझे आ गई बेसिकली। है, मुझे आ गई है, तीसरी दफा देखने के बाद मुझे ये समझ आई मुझे आ गई है, मुझे आ गई कि वो समझ गई है रंगून वाला अब सारा कि 2 नंबर है, मुद्दा मेरे पे डालना चाह रहा हाँ, है। कि 2 नंबर है। 2 नंबर है, ठीक है। हाँ। अच्छा, खैर दवाइयों का फार्मूला में डिस्कस कर लिया है। अच्छा, वैसे इस हफ्ते कुछ डिस्कस करने वाला था नहीं, मैं पर्सनली अपने लेवल पे बताऊं अच्छा ना। ये मेरी बात सुनो, जो डॉक्टर ने उसको बताया फजर को आके कि इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई है, शेर की जगह कोई और होता तो मर जाता। कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शेर के जो वो मर ही नहीं सकता, अमर हो जाएगा? उसके फेफड़े बड़े हैं, किडनीज बड़ी हैं, बस लीवर। बस 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 बस, इससे आगे नहीं जाना प्लीज, फिर 18+ पीप हो जाएगा। चले, ओके, ठीक है, उसका दिल बहुत बड़ा है। दिल बड़ा होना बीमारी होती है। चले, मूविंग ऑन टू राजा रानी। राजा रानी। आई हेट इट, इट वॉज वेरी बैड, इट वॉज वेरी स्लो। मुझे 4 घंटे लगे 2 एपिसोड देखते हाय हाय, 2 घंटे की तो एपिसोड्स भी नहीं थी, तुम्हें कैसे 4 घंटे लगे? लेकिन हो गए, लेकिन मैंने खुद कहा 4 घंटे। ठीक है, मुझे नहीं पसंद आया, मैं इस ड्रामे को छोड़ना चाहता हूँ। आपने देखा डायरेक्टर भी आए? हाँ देखो ना, और डॉक्टर ने एक्टिंग कितनी बुरी की है, बहुत बुरी, इंतहाई। तो फिर ये लोगों से क्या ही निकलवा। तक हम जिंदा हैं, ये मोहल्ला हमारे हाथों से नहीं जाएगा। मैं एक बात बताऊं, अब मैं आज राजा रानी को ना खुल के बेइज्जत करना चाहूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत है? इजाजत है, इजाजत है। मेरी बात सुने, एक तो हमने आपको पास दिया हुआ है कि वो जो लड़की है ना, इसकी पहली वाली बीबी, हाँ वो जब जिसका एक्सीडेंट, एक तो आप एक्सीडेंट क्लियर नहीं बता रहे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जब हम क्यों इसको छोड़ के गई, वापस कब लेके छोड़ आएंगे के तो वो हमें नहीं मिल रहा। तो हमें पहले लगा कि शायद इतनी मोहब्बत थी कि वो मर गई, और फिर उस मोहब्बत के गम में ये जो है इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ था जावियार का, नहीं मिकाइल का। जी जावियार, सॉरी, उधर मिकाइल, सॉरी, मेरे से गलती हो रही है, Okay. मेरे से गलती, मेरे से भी गलती हो गई। चले, ये हो गई जावियार। जावियार का। तो अब आप उसको दोबारा लेके आ रहे हैं। हाँ, एक तो ये भी आपका फ्लॉ, फिर अब इस कहानी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वाला पूरा सर्कल फिर जो है थोड़ा वीक है। हाँ, फिर जो पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो फिर वो खुलता जाएगा, फिर वो आपके हाथ भी नहीं आएगा, क्योंकि आप एक कमर्शियल ड्रामा आउट ऑफ बना रहे हैं। कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद आपने दिखाया जुनेद इज सर्चिंग फॉर जावियार, क्योंकि वो पागल खाने से भाग गया है, वो लड़की भी ढूंढना चाह रहे हैं, फ्रेम करना चाह रहे हैं, और वो बंदा आके आपको बता भी रहा है, और फिर आप उसको कह रहे हैं कि नहीं अब उधर ड्रामा लगेगा, वो बेइज्जत होगी, और फिर वो तो आप जाके पकड़ लो जावियार। मतलब आपका विलन इतना पावरफुल है। पावा है तुम्हारा, अदनान शाह टीपू तुम्हारा वाकिफ है। हाँ, और अनाशा टीपू की तो ऑलरेडी एक बेइज्जती चल रही है, मतलब एक टसल चल रही है उस फैमिली के साथ, तो फिर एक तीसरा बंदा चाहिए। तो यहाँ पे आके जब आपने ये वाला पॉइंट इंट्रोड्यूस कराया ना, आपका सारा जो कराया था ना, उसका पट्टा बैठ लेम हो गया ना, लेम हो गया। चीजें बहुत लेम होती जा रही हैं। अचानक रानी को प्यार भी हो गया। और जब अचानक प्यार होगा, प्यार किस बात पे हुआ कि उसकी सहेलियों से कहती है कि तू कल्ले से शादी के बाद सब कुछ है, ये है, वो है, वो है, वो है, वो है, दौलत। तो आपने सारे करैक्टर मार दिए हैं, आपने सारी कहानी मार दी है, आपने कहानी को सौपिश कर दिया है। क्या हुआ है? अपने किए किराए पे पानी फेर दिया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप मेरा वो लफ्ज यूज करना चाहते हैं, फिर मैं आपने नहीं करूंगा। आज मैं नहीं करूंगा, मैं समझदार हो गया हूँ। यस, खड़े होके नहीं, बैठे बैठे बातें करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे बड़ा बुरा लगा। ठीक ये आपने कहानी बिठा दी है। आप सारा आपने सिनेरियो चेंज कर दिया ना, ऊपर से आपने अच्छा खासा एक चीज को एस्टेब्लिश किया था कि ये जो है वो जोया साहिबा के घर रहेगा जावियार। हाँ। तो जोया साहिबा के घर रानी के साथ रह सकता है, लेकिन अब रानी अपना घर भी नहीं छोड़ सकती, पता नहीं क्या। फिर वो मीर अम्मा भी गायब कर दिया आपने। फिर अच्छा, आप कहते हो कि जोया घर नहीं रखना, तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जुनेद एक पावरफुल इंसान है, उसको पता है जोया की तरफ वो हो सकता है, तो वो उसके घर पे सर्चिंग करने जाए। वहां नहीं है तो फिर ताकि उसके ख्याल में उसके, देखिए हमारा जो रानी का घर है वो तो चौक है, उसमें तो कोई भी कभी भी आ सकता है। और जावियार की जिंदगी में 3 ही औरतें हैं, अमीर अम्मा, जोया एंड रानी। जब अमीर अम्मा जोया पे आ सकता है तो व्हाई नॉट रानी? अब रानी के ऊपर जा भी नहीं रहे, और जब आपको रानी का पता भी लग गया और फिर भी आप नहीं जा रहे,
तो इट्स लाइक क्वाइट एविडेंट कि आप आवाम को चा समझ के जानबूझ के विलन को कमजोर और हीरो को मतलब पावरफुल दिखा रहे हो, डजंट मेक सेंस। आज किस्त नंबर क्या है? इस किस्त के बाद 21 राजा रानी इज 0 फॉर मी। 22 किस्तें होंगी, 22 और क्या किस्तें करना जो है? आपने 20 में खूबसूरत तरीन, मैं आपको बार बार पास दिया कि यू आर अ कमर्शियल ड्रामा, यू आर नॉट अ अटेंशन टू लेकिन आपने डिटेल टाइप। कमर्शियलिज्म भी बर्बाद कर दिया। अब हमने ना वो कमर्शियल वो जो आपने वो जो सोप और 8 बजे वाले ड्रामे में फर्क होता है ना, वो खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। हमने कुछ भी कोई भी कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी कभी भी कुछ आपके नहीं कर ड्रामों में, सकता। ठीक है? यस, दैट्स माय पॉइंट। आई डोंट अगली एपिसोड देखी है आपने? नहीं, अगली एपिसोड में राजा वापस आ गया शादी निकाह के टाइम पे ही, कबूले के टाइम, और रानी ने कह दिया है राजा को कि जो लड़की एक दफा किसी को खावंद महसूस कर लेती बड़ा है। गंदा डायलॉग है। कौन सा? अब मैं क्या करूं, मेरा दिल कह रहा है मैं कहूं। ये बीप कर देते हैं। है? हाँ। मुझे जावियार के साथ आया है। शट अप। वो ये कह रही है कि औरत एक दफा किसी को दिल दे बैठती है, जब किसी से निकाह में आ जाती है तो फिर वो उसी की रह जाती सारी जिंदगी। ये नहीं, दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी चीप। मेरी बात सुने, एक फिल्म है 2002-3 की हॉलीवुड, मैंने उस दिन मैं देखा, मुझे याद आ गई, आई एम सैम उसका नाम है, आई थिंक। उसमें ना ये सारी स्टोरी यही है। होता ये है कि एक आदमी होता है, वो थोड़ा बच्चा सा होता है, उसकी शादी होती है किसी औरत, मतलब उसका मतलब उनका बेसिकली वो प्रेग्नेंट कर देता है एक औरत को गलती से। अच्छा, गलती से। वो औरत जो है, वो औरत की गलती होती है। औरत जो है वो, उनका बच्चा पैदा होता है, बेटी, वो बेटी उसके हाथ में देख के वो गायब हो जाती है। फिर वो 7 साल की एज का होता है वो लड़का, मतलब वो मर्द। अच्छा। और वो फिर उसको पालता है उस बच्ची को। इट्स वेरी इमोशनल मूवी। मैंने बचपन में देखी थी, अभी रिसेंटली मेरी आंखों से गुजरी, मुझे लगा कि मैं शायद डिस्कस करूं। वो फिर बिल्कुल बच्चा बन जाता है, वो गिर भी रहा होता है, और फिर एक पॉइंट के ऊपर वो सोशल सिक्योरिटी वाले उसके घर आ जाते हैं कि भाई आप एलिजिबल नहीं, कैपेबल नहीं हो इसकी परवरिश के लिए। तो फिर वो किसी फॉस्टर होम में उसकी बच्ची को ले जाते हैं। फिर वो रात को बच्ची भाग के अपने बाप के पास आ जाती है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इमोशनल, रोने वाली स्टोरी। इधर आप वो सब कर सकते हो। आपने 7 साल का दिखाया है जावियार, लेकिन आप किस में पड़े हुए हो? चाह हरकतों में, इश्क, मोहब्बत, प्यार, इससे आगे जा नहीं रहे हम। इश्क मशूकी हर जगह नहीं चलती, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं चलती। अब फिर उधर आपने ये भी डाल दिया, राजा आ गया। हाँ, राजा भी आ गया। चलें भाई, मुझे नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद आया। मूविंग ऑन टू परवरिश। हाँ, परवरिश। जी मुन परवरिश। अच्छा, बहुत कुछ प्लीज मैं नहीं स्पीक, मुझे कोई बहुत कुछ है। मैं गंदा कहूंगा, मुझे कोई गालियां ना दे। नहीं देगा। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब इन 2 एपिसोड्स के अंदर। और ये बहुत कुछ एक रात में नहीं हो सकता। एक ही रात में आपकी एक बेटी खुदकुशी भी कर ले, एक ही रात में आपके बेटे को गोली भी लग जाए, एक ही रात में आपका बेटा जेल में भी चला जाए, फिर उसको भी कुछ दिखा देते। चौथी कौन थी? अमल का भी कुछ कर देते। और उसके बाद वो जो निब्बा निब्बी चली है, अल्लाह माफ करे, आपने माया के कैरेक्टर को ही मार दिया। वो तो कहती है ये मेरी जिंदगी की डिस्ट्रैक्शन है, मुझे कंपोज होना चाहिए, मुझे फलाना होना चाहिए। जो इतनी हाई लेवल बातें करती है, वो ये इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती है? मैच्योर लड़की की मैच्योरिटी को मार दिया आपने। भी बहुत बचकाना हरकत थी, बहुत बचकाना। और जो उसके ऊपर उसके पेरेंट्स के, फिर आप ये बचकाना वर्ड यूज ना करें, क्योंकि वो बच्ची है। बहुत इमेच्योर हरकत है। नहीं, कैरेक्टर से ऑपोजिट कैरेक्टर इररिलेवेंट है। हाँ, ठीक है, मतलब कैरेक्टर पे वो जिस तरह आपने हमें माया शुरू से दिखाई थी, वो नहीं है। ये प्यारी बात की आपने। माया वाज सो मैच्योर। हाँ। माया मतलब, लेकिन इसमें आप एक फैक्टर शायद ये भी देखें कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये भी तो देखें ना कि उसका बाप ने जाके उसके घर जाके रोला डाला, उसके बाप की वजह से उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया। वली को उसकी वजह से वो कॉल कर रही थी तो उसकी वजह से गोली मार के चले गए। ये वाला बैगेज कितना बुरा है, ये भी तो आप देखें ना। ये है। फिर आपने क्या वो बैगेज इस तरह से एड्रेस किया है? इस तरह से नहीं किया आपने, उसको निब्बा निब्बी स्टाइल में किया। तो फिर आपने तो उसको निब्बा निब्बी स्टाइल में किया है ना, जैसे ये आपने गलत किया है। अम्मी अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे भी कुछ हो जाएगा, मुझे जाना है, मुझे उसकी बात। अदरवाइज माया ये सब कर सकती है, क्योंकि माया के साथ बहुत सारा ट्रॉमा भी उस चीज को लेके ना, कि उसकी वजह से वली की जिंदगी बर्बाद। बड़ी प्यारी बात की है। हाँ। 10 नंबर आपको। हाँ,
लेकिन आपने दिखाया उसको गलत वे में है कि बहुत ज़्यादा कि मुझको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जाएं चलें, मैं ये मैं वो, मैं ऐसे में वैसे थे। लेकिन यहाँ पे एक्टिंग सबकी बड़ी अच्छी है। नहीं है ना, नजरुल इस्लाम की बड़ी प्यारी थी, उन्होंने उठाया और हाँ वो अच्छी थी, मगर नजरुल हसन है शायद मुझे एक तुम माँ हो फॉर एग्जाम्पल, चलो बाप भी बन जाओ कोई भी, और तुम्हारे ही पहले नहीं पहले दूसरी अम्मी बना दिया, चल तुम मम्मी बन जाओ फॉर एग्जाम्पल, तुम हो सवेरा नदीम, अच्छा लंबी तड़ंगी और उम्र में उसमें कदरे कम, ठीक है, तो तुम जो हो सवेरा नदीम, और जो है तुम्हें पहले पता लगा तुम्हारी बेटी खुदकुशी करने लगी है और उसे प्रॉपर एक हैवी सीन था वो खंजर उठाने वाला, बहुत प्यारा सीन। उसके बाद तुम्हें पता लगा तुम्हारे बेटे को गोली लग गई और फिर उसके बाद तुम नॉर्मल भी हो गई। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और फिर तुम अगले ही दिन फरहत को ताने भी देने लग गए, वो अभी नेक्स्ट एपिसोड कमिंग अप। हाँ हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से ना महानूर के थोड़े वो बैलेंस नहीं हो रहे, अप्स एंड डाउन। हाँ महानूर के जो है ना वो थोड़े से कंटिन्यूटी के इशू है, ठीक है, बिहेवियर कंटिन्यूटी, ठीक है, वो इश्यूज हैं बिल्कुल ऐसे ही। हाँ ठीक है, ओके। उसके बरअक्स समन अंसारी का जो करेक्टर है वो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल जस्ट है, बिल्कुल जस्ट है। जैसे उसके ऊपर खबर आई अपने बेटे को कि बेटा जेल है, और वो उसके बाद जो उसने रिएक्शन दिए वो सारे जस्ट थे, और उसके आते उसके पहले प्यार करना और चपेट मारना ये भी रियल है, ये भी रियल है, ऐसे भी होता है। और उसका हवास बाख्ता भी हो जाना रियल था जब उसको पता लगता है कि क्या क्या उसका बेटा तो ये था ही नहीं। उसने तो अपने बेटे को सारी जिंदगी देखो, उसने 15-16 साल जितने साल का बच्चा दिखाया उसने तो अपनी पलकों के नीचे रखा है, और एक एक बात उसके बच्चे उसकी शेयर करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि उसके बच्चों ने से बात ही नहीं शेयर की, ये ऐसे हो सकता है? तो उसको बड़ा शौक ये था, उसका सबसे बड़ा शौक ये था, तो ये मजे की चीज थी। और वो सीन बाद में दिखाना, मतलब लाइक पहले क्यों नहीं दिखाया, आगे जाके क्यों दिखाया कि आपने कहा था आप मेरे बेटे का ख्याल रखोगे, मुझे वो नहीं समझ आई। इसके फ्लैशबैक की जरूरत मुझे क्रिएटिव चॉइस समझ नहीं आई। पहले भी आप बता सकते थे हमें, आप पहले दिखा देते, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ 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 अभी भी हमें दिखाया तो कोई इतना, मुझे कोई इमोशनल का कोई वो ऊपर नीचे का कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ओके हाँ अच्छा, ये भी हो गया। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं शर्ट ही कर लो, ठीक है। अच्छा हाँ नेक्स्ट। अच्छा खैर ये भी हो गया अरसलान, ठीक है। उसके अलावा एक चीज मुझे जो बहुत पसंद आई, ये जिन्हें चपेड़ा खा दिया ना मुंडे ने, घटिया इंसान। व्हिच वन? पुलिस वालों से नहीं मून, उसमें वो वाला सीन बहुत फनी था, सचमुच की चपेड़े। वो नशे में तुम भी खड़ा डांस होता है। करो, हाँ आओ तुम भी डांस यार डरावे तेरे डांस करा। हाँ लेकिन ये एक अच्छा एड्रेस कुछ किया चीजें है, क्वेश्चनेबल हैं मेरे लिए Like? स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इस तरह से कि आपने दिखाया, आपने बताया कि मिनिस्टर्स के बेटे हैं ना, मतलब उनके मिनिस्टर से ताल्लुकात है, जिनके घर पार्टी हो रही है, तो उन पार्टियों पे इस तरह के छापे नहीं पड़ते, ठीक है। अगर पड़ जाएं, ठीक है, तो ये सारे लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। इवेंचुअली हुआ तो वही ना, वो इन्फ्लुएंशियल ही निकला, उससे बेटे को लेकिन निकाल सबसे लिया। ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ये कैसे हो सकता है? जो सलमान है। अच्छा, बाकी let me tell you one thing about this. No, let me tell you one of the best thing about this minister के बेटास, जब इस कार्रवाई होती है ना, सबसे पहले भाग जाते हैं, पीछे रह जाती है ना जो अवाम। हाय बेचारी कचरा, ये मैंने कई दफा सुना हुआ है, कचरा कुंडी। ये जो भी कसूर में भी जो हुआ था ना, कचरा कुंडी ही पकड़ी गई बेचारी। बड़े बड़े निकल जाते हैं, मगर बड़े निकल जाते हैं, और फिर ये भी नहीं देखते कि तुम मेरे दोस्त के बेटे थे, तुम मेरे पक्के दोस्त थे। ओके हाँ, ये फिर अगर दिखाया तो ये बहुत रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक बात है, ये तो बहुत रियलिस्टिक है कि कचरा कुंडी रह गई है, उसको खुद ही पकड़ पकड़ के ले जाएंगे लोग, उसके माँ बाप जैसे भी आएंगे वैसे ही आएंगे। वो रियलिस्टिक, वो रेड वगैरह जो पड़ी थी ना, वो मजे की थी, वो बड़ी रियल सी आई मुझे, ठीक है वाइब। लेकिन मुझे एक बात समझ, वो तो कह रहा था मैंने नहीं जाना, फिर क्यों चला गया? उन्होंने चैलेंज किया ना उसको, ठीक है, कि तुम ये हो, तुम वो है। ये वैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के खिलाफ कुछ बड़े चीजें हो रही हैं इन 2 हफ्तों में, इन 2 एपिसोड्स में, ये सॉरी, तो इन 2 एपिसोड में ये जो है ना चीजें कुछ बहुत आउट ऑफ हैंड्स जा रही हैं। अच्छा, आपने वो मीम तो जरूर देखी होगी कि कैद तन्हाई में एक दफा उसको वो छोड़ के चला गया, और अब जो है जुल्म हमेशा सवेरा नदीम के साथ ही होता है। अकेली रह गई मनूर। अच्छा, अनिया वाला सीन बड़ा प्यारा था, अनिया वाले सारे सीन अनिया वाला सीन भी अच्छा, अनिया वाले सारे सीन बहुत प्यारे थे, और वो जो रिएक्ट कर रही है उसमें दादी का रिएक्शन, दादी ऐसे एकदम चेंज हो गई उनके लिए, मुझे वो बड़ा वो तो उसमें उन्होंने उनका डायलॉग बड़ा अच्छा था ना, कि घर का सिर्फ माहौल नहीं होता, स्कूल का भी माहौल होता है, जो आसपास बच्चा हर जगह सीख रहा होता है,
तो हमें जो है ना बच्चों को इतना वो नहीं करना चाहिए कि भाई हमारी कमी में, हमारी तरबियत में कमी रह गई या मतलब वो बड़ा अच्छा एक पॉइंट वो दादी और मानूर का सीन बड़ा प्यारा था। दादी जी ने मानूर के साथ भी, इसके साथ भी किया कि मैंने, मुझे माफ कर दो अगर मैंने ये, वो भी सारा मजे का था। बहुत बहादुर हो तुम, बहुत अच्छी माँ, बहुत कुछ भी नहीं प्यार करते तुमसे। चीजें माया वाली फैमिली में थोड़ी सी गलत जा रही, माया वाली फैमिली में भी गलत जा रही है। मतलब हाउ कम योर फादर लाइक खुद ही कहे कि जाओ मुलाकात करवा के आओ उसकी। नहीं, वो तो राइटर ने क्लियर किया ना, फादर इज वेरी डरा हुआ केयरफुल, तो उसको इस सिचुएशन में बेटी की सेफ्टी शायद ऐसे लगती है। हाँ, माँ ने भी कह दिया ना कि लड़कियां ये खुदकुशी कर लेती हैं इस सिचुएशन में, ये घर से भाग जाती हैं, तो ठीक है। बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि अभी इस ड्रामे में मुझे इन 2 एपिसोड में नहीं आया। कुछ ना ऐसे हो रहा है। हाँ, कुछ मिंगल ऐसा लगा हम मायरी देख रहे हैं ना कि परवरिश। हाँ, अप एंड डाउन हो रहा है। राइट और रॉन्ग? कुछ चीजों की अप एंड डाउन हो रही है। बाकी ठीक है, मेरा ख्याल है कि काफी है। चलिए आगे। हाँ चलें। मूविंग ऑन टू मोहरा, वो तो आप बताएंगे। हमराज, और क्या रहता क्या? हमराज हमने बहरूपिया। कितने नामे करनी है? 5। हाँ, हमराज बहरूपिया, हमराज बहरूपिया, मोहरा एंड वीर बेस्टी। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमराज से कर लेते हैं। हमराज जी, मोहन हमराज में जो है ना कुछ नहीं हुआ। छोड़ दिया था हमने पिछले हफ्ते, तो मुझे दोबारा सिर्फ क्यों इसलिए लेके देखना आए? था क्योंकि वो उसने देख लिया ना, उसकी बहन ने, कि मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैं चेक करूं कि क्या होगा। तो बहन ने क्या कन्वर्सेशन बहन ना फिर उसके घर ही चली गई। वो कहती मुझे साइम का एड्रेस दे दे, मैं जाके पता करती हूँ। पता नहीं क्यों वो उसे दे भी दिया उसने, जो है ना किसने? जाहिद अहमद के कैरेक्टर ने। अच्छा, तो वो चली गई उनके घर में। उसी ही दिन किसी स्टाफ ने आना था इंटरव्यू के लिए, जो अम्मी के साथ कामशाफ। अच्छा, वो अम्मी ने समझ ली ये वही है। अच्छा, ओके, उसी ही दिन। ओके। तो वो जो हीरा सोमरो गई और उन्होंने जाके झुके देखा और उन्होंने कहा कि नहीं अब मतलब उनको लगा कि हम तो यहीं पे ही हैं। उसने कहा कि आप तो चल छोड़ गए, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो यहीं पे हैं, इसी घर में है ये वो। तो ये तो खैर एस्टेब्लिश हो गया ना हीरा सोमरो पे। हाँ। उसने आगे कुछ किया? किसने? हीरा सोमरो ने आगे जाके इसके लिए कुछ सद्देबा बहन के लिए? उसको लगा कि ये घर अब बिल्कुल ठीक है, तो शायद मेरी बहन ही पागल है। फुप्पो ने जो कुत्तों की। हाँ, हालांकि वो प्रेग्नेंट है बेचारी सारा ना। सारा 2, सारा 1 शी इज प्रेग्नेंट नाउ। मुझे लगता है कुछ नहीं बचेगा। मुझे भी यही लगा। मुझे लगा शायद झूठ होगा, शायद ये भी एक नई चाल होगी साइम की, लेकिन ये भी नहीं निकला। फिर दफा करे, बहुत बुरा ड्रामा है ये जो आप कह रहे थे पिछले हफ्ते, आप कॉन्स्पिरेसी लेके आए थे कि सचमुच शायद सारा पागल हो जाए, ऐसा कुछ चांस है? नहीं है तो दफा। तुमने तो यही कहा था ना, मैं तो इसलिए पता नहीं वो हर दफा ना कमिंग अप नेक्स्ट कुछ और ही दिखाते हैं। हाँ। वो लगता है कि अगले भी कुछ और हो जाएगा। ये तो दादा का काम है, दादा ऐसे ही करते हैं। दादा हमेशा ऐसे करते हैं। दादा ऐसे ही करते हैं टीजरों में। चलें बहरूपिया। क्योंकि एक मुझे और बात याद करने ने, कोई एक चीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। एक तो वो पड़ गई ना उसको, पुप्पो इज वेरी जहरीली, आई एम सॉरी टू से। ऐसी मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है, और प्रेगनेंसी की भी बात मैंने कर दी। उसकी बताएं। ये वो दिखाया नहीं। हाय बाप बेटी नहीं है, दिखाया नहीं। 2 इस दफा ही नहीं। एक सीन में वो अब्बू जी आए थे, बस थोड़े से देर के लिए, आगे आए नहीं। और कब से प्रेग्नेंट चल रही अपना सारा? एपिसोड 2 जो मतलब इस वीक, तब जाके उसे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, मतलब वो उस नुकरानी भी नहीं बता रही कि प्रेग्नेंट है। कोई पराठे बना रहा है बहुत मजेदार, बड़ी मजे की खुशबू आई है ना? पीछे बनने लगे हैं पराठे। सही है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। छड़ा नहीं क्या है, रन्ना वालियां दे पकड़ पराठे ते छड़े आदि अग ना बले। खैर तत्ता ही ता तेनू आखिया हो। साइकिल पे बैठ के कौन से पराठे पकते हैं? अच्छा, ते बैठ जा साइकिल। ये कौन सी साइकिल पे बिठा रहा है उसको? ये कौन सी साइकिल पे बिठा रहा है उसको? You know it. बहुत ये कंट्रोवर्शियल गाना है। चले खैर, तो हमराज, You know it, you shake it. अच्छा उसकी बताओ। पूछो। साइम क्या कर रहा है? साइम चपले मार रहा है, बस चपले। हाँ, और ना ही लेबा खान को दिखाया, ना ही उसको दिखाया होगा। ये क्यों जाया हुई है बेचारी? सारा 2 की माँ बाप दिखा रहे हैं। वो सारा 2 कहते हैं कि अब सारा 2 के अम्मी अब्बू थोड़े पागल होने लगे, शायद अम्मी कहीं पे बोल ना दे। तो उनके लिए क्या मुश्किल है, अम्मी को मार दे। मतलब पहले आपने बेटी मार दी तो अम्मी मार दे। मेरी बात सुनो, ये जो हुआ है इतना मुझे दुख हो रहा है, ये उन पे सारा 1 नहीं वो मॉडल है जो सामिया। हाँ, वो है ही नहीं। वो भी गायब है, वही तो कह वो रहा हूं है मैं। ही नहीं।
वो है आमना ही इलियास, ये नहीं। क्या आपने साइन किया, क्या शिट साइन किया आपने? आप मेरी इतनी फेवरेट है। आप तो स्क्रिप्ट सिलेक्शन बड़ी अच्छी होती है आमना जी। ये आमना इलियास, मुझे इतना दुख होता है यार, उनको कोई करैक्टर नहीं दिया। और अगर जो करैक्टर है वो इतनी प्यारी, हालांकि उन्होंने लुक बनाई है पुलिस वाली, इतनी वो माशाल्लाह प्यारी लगती है, ठीक है, और कन्विंसिंग भी है उनकी जो अटायर और बॉडी लैंग्वेज, लेकिन क्लाउन लगती हैं वो इस करैक्टर में। हैं एडी है वर्दी दे होते, वैसे अगर लगाओ ना सारी उम्रे मैं जोकर जब बने, अब वो वाली। जोकर से याद है आपने इमरान अशरफ का एक ड्रामा आ रहा है, वो देखा है? मासूम। चलें, और इतना ठंडा रिएक्शन, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आया। मीनिंगफुल में बताएंगे फिर पूछेंगे। मूविंग ऑन टू बहरूपिया। बहरूपिया। खत्म होने वाला है। बहरूपिया खत्म होने वाला रिदा है। बिलाल ने कहा था मैंने 26 एपिसोड्स लिखी हैं, अब फिर 26 तो हो गई हैं, एक दो ही रह गई हैं उनमें। यार बहरूपिया में बड़ा मजेदार एक सीन आया है जिसमें वो 7 कैरेक्टर इकट्ठे, जैसे हिना दिलपजीर ने नहीं किया था सारे कैरेक्टर इकट्ठे कदूसी के, तो इसमें उसकी सारी ऑल्टर ईगोज इकट्ठी हो गई। ओके ओके ओके। I mean, really इस डरपोक को भी ज़ारा अच्छी लगती है। तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ज़ारा को मार दिया जाए? नहीं, वो अभी तक नहीं डिसाइड कर पाए, वो बीच में ही रहे। अच्छा, आतिफ को किसने मारा है? आपकी कॉन्स्पिरेसी क्या कहती है? कॉन्स्पिरेसी क्या है इसमें? तो बिल्कुल बिल्कुल सच है कि इसको मिकाइल नहीं मारा है। क्या हो गया? मिकाइल ने मारा कॉन्स्पिरेसी है? की क्या बात है? नहीं, मैंने सुना है कि इसको उसने भी मारा हो सकता है। किसने? कासिम ने, मिकाइल पे कत्ल डालने के लिए। ओ माय गॉड, यस, ये भी मैंने सुना है कहीं से। ओ माय गॉड। क्या हो सकता है कि मिकाइल ने ना मारा हो सकता है कासिम ने मरवाया तो हो। उसने तो ब्रेक ही फेल कर दी ना। हाँ, मेरी बात सुनो असलान, तुम एक पढ़े लिखे गाड़ी चलाने वाले हो, ये ब्रेक फेल होने से वाकई गाड़ी टक्कर मार के बंदा मर जाता है, लेकिन मैंने सुना है कि इसके कुछ तरीके भी होते हैं, स्लो कर दो उसको, ये कर दो, वो कैसे करोगे? स्पीड तो स्लो हो तुमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा होगा केड़ा कि जब कोई चीज मूव करती है तो मूव ही करती रहती है अनलेस कोई पहली force वो हो ना उसको करे। रोकने हाँ, के लिए। सो इफ गाड़ी Brake force है। हाँ, तो तुम कोई एक और एक्सटर्नल फैक्टर को, अगर या तो ये उस जमाने में स्लो कर सकते हो जहाँ पे आपको पता है कि भाई रोड एक सर्टन, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं खत्म है, आएगी। ब्रेक है तो मुसलसल आप चला रहे हैं, राइट और रॉन्ग? मैं मतलब ब्रेक का तो मुसलसल आपका पाँव वो होता है ना, तो अगर पता नहीं, इट्स वेरी मतलब अगर मैं कैसे बताऊं? मतलब मैं, क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं ना, बॉलीवुड में भी यही होता है कि ब्रेक फेल हो जाए तो बंदा मर जाता है, तो मैंने कहा आपसे पूछूं। मर भी सकता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन ब्रेक ना होना, लाइट से टक्कर बच जाए, कैन यू इमेजिन? ब्रेक थोड़ी सी भी अगर आपके हिसाब से ना हो तो आप कॉन्शियस हो जाते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जब बिल्कुल ही नहीं है तो फिर तो आपका वो जो एक जजमेंट बनी हुई है कि गाड़ी में राइड करूंगा, इतनी ब्रेक लगाऊंगा, उतनी ब्रेक खींचूंगा, तो वो अगर नहीं हो रहा, एक मतलब आपको ये तो या तो पता है फौरन ही लग जाता है कि ब्रेक नहीं है। कि नहीं है, क्योंकि आप कह रहे कि टच करते रहने होता है पैर से उसको, तो आपको फौरन पता चल जाता है। इसको इतनी लेट के पता चला, आतिफ को इतनी स्पीड गेन करने के बाद, मतलब 80 पे आने के बाद उसको पता चला। जिस तरह से दिखा रहे थे उसमें दिखा रहे थे कि आतिफ का सांस भी फूला हुआ है। हाय हाय, कोई टीका भी लाता हूं ना वो अब ये कुछ कॉन्स्पिरेसी, तुम्हें क्या लगता है बहरूपिया वाले इतने हैं कि वो तुम्हें बताएंगे? नहीं, कभी नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। एक तो आतिफ मर गया ना, आतिफ मरा तो उसका जनाजा नहीं दिखाया, मां नु दुख नहीं, मां नु कोई दुख नहीं, बीवी नु भी नहीं, बीवी ने नहीं। बीवी अगला उसने कसम भी तैयार कर लिया है। ये कितना गलत है, मुझे वैसे बड़ा दुख हुआ है कि हले कल तू बेवा हुई है ना, तू इद्दत वहाई ना और कुछ, इद्दत तो खैर चलो नहीं किया तुमने, लेकिन एक बात बताऊं, बहरूपिया बड़ा 2 नंबर किस्म का ड्रामा है, इट इज, माफ कीजिएगा, लेकिन इसमें ना बहुत ही 2 नंबर हरकतें चलती रहती हैं। अब क्या हो गया? अब ये 2 नंबर की हरकत है हाँ, कि इद्दत कि कल तुम्हारा हस्बैंड मरा है और आज नए आते बंदे ही की- तुमने नए के साथ फुल पिंगे डालनी है। मैं ना डिनर भी हो रहे हैं आज आपको ना एक फनी बात बताऊं, जी जी बहुत फनी जी बात, जी, प्लीज मुझे जज ना करना। नहीं नहीं, मैं नहीं करता। मेरे साथ ना बहरूपिया इस जो 2 एपिसोड आई है ना, मुझे लगा है कि मेरे साथ वो चौधरी वाला सीन हुआ है। हाँ, कि पहले फर्स्ट हाफ चल गया बाद, फिर ऐसा हुआ। हाँ, फिर तुमने लास्ट वाले एपिसोड पहले देख लिए, पहले वाले हाँ। तो मैं कहूँ ये नया बंदा कौन है जिसके साथ इतनी हाँ, सेट हो गई है, क्योंकि कत्ल तकरीबन ना वो आतिफ का पिछले एपिसोड में ही बता हो चुके चुका थे था। कि उसे मर जाना है। तो मैंने कहा ये कुछ नई नई चीजें आ रही हैं। अच्छा, तो वो नए बंदे के साथ इतनी सेट हुई हुई है, उसकी मतलब वो उसको गंदी गंदी तरीके, प्रोवोकेटिव तरीके से देखता है, ठीक है। और खैर जो भी है, मैंने फिर पहले एपिसोड देखी, फिर दूसरी बार में देखी। आपने कभी वो नोट किया है जो तो सीख है ऐसे करते रहते हैं नहीं नहीं, अपनी लिट पकड़ के? मुझे नहीं पता।
बड़ा बुरा लगता है वो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वर्स्ट कैरेक्टर है उनका, हालांकि मुझे पसंद आया था, मुझे पसंद उन्होंने तारीफ की है उनकी, ठीक है। उनका गेटअप बहुत अच्छा है ना, हाँ, वेरी वही ना, हाँ। यूनिक। हाँ, वेरी न्यू। ओहो ज़ारा? ओहो पुप्पो? अगर तो तुम एपिसोड देख के आए हो मरीहा? तो एक कोई टाइम? सीन है, तुमने जो हमारी हीरोइन है, क्या नाम है, ज़ारा, उसकी साइकियाट्रिस्ट देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। उसको क्यों साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ गई? वो उसको अब ट्रॉमा हो गया ना, पीटीएसडी हो गई है ना अच्छा, उससे। ओके ओके वो अभी तक वो सीन खुल के बता भी नहीं पा रही कि उसके साथ उस फ्लैट में क्या हुआ था, उस अच्छा, फार्म ओके हाउस पे। ओके ओके ओके। उसकी तुम साइकियाट्रिस्ट देख लो ना आई विल वो दुनिया के सब ऑस्कर्स में भारी है। सीरियसली कहाँ से लेके मेरा आए? बहरूपिया का आज डिस्कस करने का पूरा मकसद वो एक साइकियाट्रिस्ट थी। प्लीज आई वुड लाइक टू सी, मुझे 2 मिनट दे दो। हम एनालाइज करें और आपका बाकायदा इलाज शुरू हो सके। देखिए आपने जी। अभी आपने उसका एक सीन देखा अभी, कैसे आपका इलाज कर सकेंगे? हाँ नहीं भाई, सॉरी, माफी, मेरी तरफ से माफी। आगे चले। हाँ बोर चलो हो गया हूं मैं। हाँ ओके, मूविंग ऑन टू बेस्टी। डियर बेस्टी। आज देखा डियर बेस्टी? नहीं, क्यों? क्या बदतमीजी है, आज तो मेरे साथ जुबैर ने भी बैठ के देखा है डियर बेस्टी। ओके 20 मिनट का एपिसोड होता है, उसमें बहुत कुछ बता देते हैं मेरे ख्याल में यार। अभी जो है ना वो इस वीक में ये दिखाया है कि वो थोड़ी थोड़ी चीजें आगे हुई हैं। मैंने 3 सहेलियां बता दी थी ना आपको। एक जर्नलिस्ट है और उसको अब बड़ी मुश्किल से उसके बॉस रेडी हुए हैं आर्टिकल्स लिखवाने के लिए, वो जिस तरह के वो लिखना चाह रही है, लाइफस्टाइल आर्टिकल से हटके। एक वो स्ट्रगल दिखाई है, थोड़ी सी स्ट्रगल ये दिखाई है कि शी इज अ सिंगल, उसकी जो मदर है वो सिंगल पेरेंट है, जो महाहसन है, और महाहसन ही जो है वो जर्नलिस्ट है। तो उनकी जो अम्मी है वो दिखाई है, वो जो यूं ही में थी और कर्जे जाम में थी, क्या नाम था उनका, जो एक मशहूर एक्टर की बेटी भी है। हाँ तुम्हें पता है, मून जो दीपक परवानी के साथ जिनकी शादी होती है यूं ही में, तजीन हुसैन, वो उनकी मदर है महाहसन की। और फिर उधर दिखाया है कि वो जो इन्फ्लुएंसर है वो थोड़ी बढ़ती जा रही है, उसके व्यूज बढ़ गए हैं। हाँ, और वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। क्या बोलते हैं उसका, कौन है? इतना नामादा नहीं पता। रुमैसा बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। और वो फिरोज कादरी का कैरेक्टर नहीं दिखाया अब, लेकिन वो उनके घर भी यही बहस चल रही है कि शादी जो है, मतलब क्योंकि वो उन्होंने हैवी वो डाल दिया है, क्या बोलते हैं, प्रेशर के भाई फुल, मतलब पैसे ज़्यादा लगे होने, हालांकि वो बेचारी बड़ी गरीब सी है। उसका सैलून भी दिखाते हैं, उसके सैलून में वायरिंग का भी इशू आ जाता है, ये भी दिखाया हुआ है। और सनसिल्क को बार बार दिखाते हैं क्योंकि सनसिल्क ने प्रोड्यूस किया, वो टीवी पे भी नहीं आती ना, ओटीटी पे आती है। ओटीटी है। आई लाइक इट, इट्स गुड। वही हमेशा की तरह रात को एक दफ़ा मीटिंग भी होती है, इधर भी हुई, जिसमें उन्होंने ये इस वाली एपिसोड का मकसद ये था कि आप नो कहना सीखें। ओके, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ बॉदर कर रही है बहुत ज़्यादा, तो आप नो कहना सीखें। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ या जो इस तरह से, तो वो उन्होंने इस एपिसोड को वैसे ही रखा ओवरऑल। तो आई हैड फन, इट्स अ गुड 17 मिनट की अच्छी एंटरटेनमेंट, और बड़ी रंगीन किस्म की है। रंगीन था ना, बड़ा ऐसे को नॉर्मल ड्रामा टाइप फील नहीं थी, बड़ी आपको थोड़ी इंटरनेशनल अच्छी डायरेक्शन है ना। हाँ, एक हमने आज अपने डायरेक्टर को भी दिखाई। ओटीटी पे आई है तो सारी बात है, पैसे मिले होंगे महरीन जबार को अच्छे, नहीं तो वो तो कह रही है पैसे नहीं देते। प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर यहाँ से अच्छे पैसे मिले होंगे। और कैरेक्टर भी बड़े फनी से है यार। आर्ट डायरेक्शन बड़ी अच्छी है, बड़ी उन्होंने खुले सेट, प्यारे कलरफुल से। ओटीटी है ना, तो फिर ओटीटी को ओटीटी के तरीके से दिखाया होगा उन्होंने, तो ये तो मैं आई वुड रिकमेंड आप देखें, लेकिन हमारी बहुत सारी ऑडियंस उसको तब देखेगी, वो कह रहे हैं जब सारे आ जाएंगे। अच्छा, सारे कब आएंगे? आई डोंट नो, सारा काश चले, ये भी मुझे ड्रामा याद है, चले। स्क्वाड्रन लीडर मोहरा। मूविंग ऑन टू मोहरा। जी मोहरा फजूल है। 3 एपिसोड देखे कि 2? 4 क्यों? 3 अच्छा। फजूल है इस्लाम। हमारी इतनी बुरी, हमारी देखे नसीब देखे। हम इतना अच्छा है, एयरवाई अच्छा है, जियो सबसे बुरा है, खुली बात कहेंगे हम। लेकिन हम जियो के 8 बजे के आने वाले 7 के 7 दिन के ड्रामे देख रहे हैं, हम एयरवाई के नहीं देख रहे।
डायन भी हम राज भी रही है। हाँ ठीक है, हाँ, ओके ओके। हम उनके नहीं देख रहे, हम के नहीं देख रहे। हम के नहीं देख रहे और ना एयर बाइक के ना ग्रीन के। जियो से हमें खास लगाव है। हाँ छोड़ देंगे, इस लगाव की वजह बताएंगे? छोड़ देंगे, जैसे हमने छोड़ दिया था ना मन मस्त मलंग, जी, इस तरह हम लेकिन छोड़ अवाम ने देंगे। कहा है मोहरा चलता रहना चाहिए। मोहरा बहुत बुरा है इस्लाम, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा चलें बताएं, बस इसके आज बाद भी भी कुछ कुछ ऑब्वियसनेस है। ऑब्वियसली तो फिर इस ड्रामे की क्वालिटी है ना, इसका वो है यूनिक सेलिंग पॉइंट है। जी ठीक है जी। हाय बा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूछो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूछो। मेरी बात सुनो, अब देखो, अब उसने लिफ्ट में मिलने लग गई अनुषे को। हाँ अनुषे को घर भी छोड़ने जाने लग गया सिकंदर। हाँ मोहल्लेदारों ने भी देख लिया। हाँ ठीक है, तो इतनी क्या हमारी ऑब्वियसनेस है कि गाड़ी में बैठी मोहल्लेदार, और मोहल्लेदार कौन सी, जो कि छोटी बहन की सास है। उसने आगे बता दिया कि बहन, ये हाजरा बहन, ये जो भी बहन है, कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी, उसके मेरे अपनी बेटियों पे, अपनी परवरिश पे फुल भरोसा है। ये बोहरा वाली है जो मोरे खेलती है? नहीं नहीं, उसकी अम्मी। उसकी अम्मी बनी कौन है? नाजली नसर, ओके, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम खुशबू में बज़गत। ठीक ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो मेरी बात सुनो, उधर देखो उनकी सारी फैमिली टूर पे चले गई, इंटरनेशनल टूर पे। कहाँ? पता नहीं, बाहर कहीं, मुझे नहीं आप याद। अच्छा, तो वो उसको तो प्यार हो गया था तूबा अनवर से। यही तो बात है, यहाँ पे ऑब्वियसनेस नहीं दिखाई। अच्छा, दिल में ग्रज है, बदला उतारना चाह रहा है, इसलिए थप्पड़ उसको- मारा है ना। हाँ, ठीक है, देखो, ठीक है। लेकिन ये ऑब्वियसनेस ही है मेरे ख्याल में, हाँ। कि दिल में उसके खोट है। जब क्योंकि- जिस दिन इज्जत लूटेगा उस दिन इसको प्यार होगा। किसको? लड़की को? लड़के को नहीं नहीं, वो विलन है, नहीं, ऐसे भी हो ही इज दिखती है। प्रॉपर विलन। अच्छा फिर ठीक है। खेड़ो तू इज्जत लुटने की गल कर रहा है, पहले ब्याह भी कर लिया, तलाक भी हो गई, सारा कुछ, हमने ऐसे कितने सारे ड्रामे देखे हैं ऐसे। होय होय, शादी भी हो गई, तलाक भी, सब कुछ हो गया। ये कब हुई? बताता हूँ आपको। उसने प्यार का इजहार किया, उसने कहा तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम जो है आप मैन ऑफ प्रिंसिपल हो, ठीक है, तो आई लव यू नूशे। तो नूशे ने कहा कि नहीं, ये क्या कह दिया तुमने। फिर वही उसकी ऑब्वियसनेस कि मैं लड़कों के साथ बाहर नहीं जाती, लड़कों के साथ डिनर नहीं करती। हाय हाय, तुमने कॉल कर दी है? हाँ, कोई देखते नहीं रहा। अच्छा, मैं तो लड़कों से ऐसे बात नहीं करती। तूबा अनवर। हाँ, वो बेचारी लगी रही है। फिर वो वही बहन से, मैं प्यार क्या होता है, प्यार ऐसे होता है। और वो दूसरी बहन, सारी बात है, वो तो प्यार बिलीव नहीं रखती, शतरंज खेलती है ना हाँ, वो शतरंज खेलती है, वो तो कहती नो लव। अच्छा, यहाँ पे भी इतना मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे राइटर्स को क्या तकलीफ है, क्या इनको दर्द है, क्या इनको पीड़ा है। ठीक है, इनके अंदर बहुत पीड़ा है कि दिखाना है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं सिर्फ वही ठीक है, बाकी सारी दुनिया बर्बाद है। मतलब जो नाज़री, अब आपने इस्टेब्लिश ही कर दिया ना इस ड्रामे में ये कि लड़की को माँ कह रही है कि मैं इसका भी कहीं और रिश्ता करवा दूंगी, नए रिश्ते देखने वाले बेचारे के आगे। ठीक है, उन्होंने कह भी दिया कि हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, और हमारी जो पहली बहू है, हाँ, उसने शादी के बाद ग्रेजुएशन किया, आपकी बेटी भी कर ले, कर उसने कहा लेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके दिल में तो इसका भूत सवार हो गया इसके अंदर का, ऊपर से लग्जूरियस लाइफस्टाइल की ख्वाहिश कि ये लड़का नाजली तूबा अनवर यार, नाजली क्यों लग्जूरियस? नहीं, वो उसने मोहब्बत इसलिए लग्जूरियस की वजह से, मतलब वो उसको ख्वाब दिखाए ना उसने कि मैं और वो उन ख्वाबों में आ गई, लग्जूरियस ख्वाबों में। हाँ, उसके साथ डिनर्स पे जा रही, लंचेस, माँ से झूठ बोल रही है, माँ से झूठ पे झूठ बोल रही है। फिर तो माँ की तरबियत खराब हुई ना। हाँ बेचारी, दुख हुआ मुझे। तरबियत उसने ठीक की थी, बस पता नहीं क्या उसके आगे आ गया जो उसने किया था कुछ। कि वो बेटी बता ही नहीं रही उससे, बेटी नहीं बता रही, लेकिन उसने बहन से थोड़ा बहुत डिस्कस किया, बहन ने कहा नहीं, नो लव। नहीं तो No रिश्ता भी love. तो रिश्ता भी तो आया ना। रिश्ता आया, लेकिन उसने कहा मैं नहीं करूंगी मामा, आई एम नॉट गोना मैरी दिस गाय, अच्छा, आई विल मैरी लेटर। ओके उसने कहा तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें पढ़ा देंगे। नो 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 नो, आई विल नॉट गेट मैरिड। जरा इनकी अम्मी कौन है जरा बताना। इनकी अम्मी नाज़रीन नसर है ना, लड़कियों की हो गई ना। हाँ। लड़कों की रैंडम। अच्छा, रैंडम। इतना लो बजट ड्रामा है, तुम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ओके ओके, ये कोई मंटो तो नहीं है कि हर बंदा ही जो है वो जाना पहचाना शक्ल हो। माफ कर दो। उधर बहरोज सब्जवारी और निदा मुमताज उठ के अब्रोड चले गए हैं ना। तो यही तो कह रहा हूँ ना, नींद मुमताज अम्मी हुई उसकी। वो तो लड़के की अम्मी है तो ना। मैं लड़के की अम्मी रिश्ता लेने नहीं आई होंगी? नहीं, क्यों आएगी? ओहो, फिर रिश्ता लेने कौन आया है? कोई भी नहीं, वो किसी और जगह, किसी और रैंडम जगह उसकी माँ रिश्ता कर रही है। ये तो आएंगे नहीं, ये क्यों आएंगे? ये इतने अमीर कबीर क्लास हाँ, वो difference तो है। नहीं करेंगे, मैं हाँ, वो यही तो कभी सोच भी रहा नहीं हूँ ना। करेंगे। तो फिर तुम कह रहे हो उनकी शादी भी हो गई?
मैं आपको बताता हूँ ना फिर क्या 2 नंबर शादी हुई है। हाँ भाग के इसने कहा मेरे से जियो वाले कितने गंदे इसने हैं उसको वैसे। इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया, तुम नोट कर रहे हो उसकी रातों की नींदें जितनी बर्बाद की। गंदी बातें थी ना हाँ। जियो के ड्रामा में थी, मैं वही तो बकवास कर रहा हूँ अरसलान आपसे। हमने की है, हमने हाँ, खुद की हाँ, है, हाँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, हाँ। लेकिन ये करवाते हैं हमसे। कि ड्रामों में जो जो घटियापन हो रहा है वो सारा इन ड्रामों में हो रहा है। ठीक है, लड़की भाग गई। हाय मेरे अल्लाह। उसने कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, मेरे अब्बू नहीं मानेंगे, तुम्हारी अम्मी नहीं मानेगी। अम्मी ने चपेड़ भी मार दी ना, छुप के दोनों बहनों की कन्वर्सेशन सुन रही। उसने कहा मैं किसी और से प्यार करती, मैं ऐसे नहीं करूंगी। माँ ने ठा चपेड़ मारी, उन्होंने कहा खबरदार तुम्हार कर। फिर उसको रात घर से निकाल दिया। पूरी रात ये औरत घर से बाहर रही है। ये किस या तो हमारे राइटर्स को ना नेक पारसा औरतें लिखनी नहीं आती। नेक पारसा है ही नहीं ये। अब मेरी बात सुनो, नहीं तो ये अच्छी बच्चियां हैं ना, देखो थी। हम कैरेक्टर्स पे जज। जब घर से कदम बाहर निकल गया, अब देखो ना इस चीज को एस्टैब्लिश कौन कर रहा है? आप कैरेक्टर कर रहे हैं, कैरेक्टर्स कर रहे हैं ना। हाँ। हाँ, मैं वही करना चाह रहा हूँ। देखिए, आपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया कि शी एक ऐसी लड़की, एक हाय अल्लाह, ये भी है। इंट्रोडक्शन में उसका हिजाब था, प्रॉपर नमाज पढ़ रही थी। आप नमाज करके पढ़े। हाँ। आप आए, आपने अम्मी से या तो आप एक ऐसा घर दिखाए ना जहाँ पे सख्तियां चल रही हैं, फिर ये लड़की ऐसी बागी होती हुई हमें समझ भी आती है। ये लड़की माँ आपके साथ नरम दिल, आप माँ आपके साथ डिस्कस। ये हमारे जियो वाले ऐसे क्यों लिखते हैं? ऊपर से आप ये एस्टैब्लिश करवा रहे हो कि जो लड़की घर से बाहर कदम रखेगी वो गलत होगी, फिर कैसे लोग अपनी बेटियों घर से बाहर अच्छा, मैं एक सवाल कहना चाहता हूँ कि एक मेरा आपसे सवाल है। हाँ जी। एक लड़की है, वो घर से भाग के शादी कर रही है। ये एक अमल तुम्हारी, एक तो कैमरा का जवाब हो जाएगा ना जो हम दे सकते हैं, ओ नो नो दिस इज एवरीवनस राइट, ठीक है। इसको तुम किस तरह से लोगे कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन करते, तुम पहले अपने पेरेंट्स से डिस्कस करोगे ना। इसने सिर्फ एक थप्पड़ के बेसिस पे कह दिया कि भाई हाँ, और कन्विंस भी नहीं किया, तो क्या मैं इसके कैरेक्टर को जज कर सकता हूँ कि नहीं? मैं भी कर रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि राइटर दिखाए ऐसे रहे हैं। फिर ठीक है, तो ये तो गलत बात जा रही है, फिर ओवरऑल ही गलत मैसेज जा रहा है ना, गलत मैसेजिंग हो रही है आपकी कैरेक्टर्स की। या एक आप ऐसा घर दिखाए जहाँ पे आपको दबाव बोल हाँ, जैसे आपने जानिसार में दिखाया था। तब भागना जस्टिफाइड है। वैसे तब वो भागी नहीं थी, वो भागी नहीं थी, उसके साथ वो हुआ, जबरदस्ती हुई थी। ठीक है, तो इधर जो है जब आप इस तरह से दिखा रहे हैं ना, यहाँ भी तो अपनी मर्जी से घर से भागी है। मुझे नहीं, और सहेली से कॉल करवा दी कि मेरे भाई की शादी है, इसको भेज दो रात के लिए। रात के लिए भेज दो। उसने फिर किराए के मंगवाए मौलवी गवाहान, उनकी मदियत में इसने निकाह किया। निकाह करके वो भी हो गया, नहा धो के निकली है। तो कहता अब एक और सवाल मेरा आ गया तलाक। मून मेरा एक और टॉपिक, इसी टॉपिक पे एक और सवाल आ गया। सॉरी, मैं ये टॉपिक में ना हम अक्सर बातें करते हैं और हम ना समझ नहीं पाते। अब पेरेंट्स हैं, समझदार पेरेंट्स हैं, उनको पता है कि लड़का खराब है। अब लड़की घर से भाग गई उस लड़के के चक्करों में। अब इस सूरत हाल में पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स को इसलिए तो बाहर भेज दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस सूरत हाल में लड़की के पेरेंट्स क्या करें? लड़की के तो पेरेंट्स को कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे। नहीं, जनरली पूछ रहा हूँ। एक लड़की है, उसको एक लड़का पसंद आया है, उसने आके पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने कहा कि लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो लड़की तो नहीं समझेगी। अब लड़की भाग जाती है उस लड़के के साथ। इसमें कसूरवार कौन है? लड़की है ना। लड़की। हम इसमें हम अक्सर कहेंगे ना लड़की के लड़की कसूरवार है, तो ये पढ़े लिखे लीड लोग कहते हैं नहीं, लड़की का तो राइट था। नहीं राइट, ऐसा कोई ये इतनी कंफ्यूज सिचुएशन है घर से भागने वाली, और हमारे राइटर भाग के लिख देते हैं, और रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर लिख देते हैं। अब देखो वो नहा धो के निकली है, उसने कहा आई लव यू ये वो फ्ला 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 फ्ला। तो उसने कहा ना केड़ा लव यू मैं, उसने फिर हर बंदा दिखाया। अब देखो ना उनका लेवल देखो, उन्होंने क्या किया कि सारे किराए के लोग बनाए ना, जिन लोगों ने पहले गोली मारी थी ना उसको, वो भी इसके किराए के थे। ठीक है, वो उसको भी इसके सामने पैसे दिए। ठीक है, फिर एक डॉक्टर के पास लेके, क्योंकि इसने ड्रामा नाटक किया ना कि तुम अगर ना मेरी हुई तो मैं मर जाऊंगा, नाटक किया मरने का नाटक भी किया इसने बीच में। अब देखो उसके माँ बाप नहीं है, घर कुछ भी नहीं है, और फिर भी ये घुस जा रही है उसके घर में। इतनी हिम्मत तुम्हें कहां से आई भाई अनुषे, मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, अब इसकी होगी तलाक। ड्रामा वहीं खत्म हो गया।
अगले हफ्ते देख के आना, मैंने बहुत अगले सारे हफ्ते सवाल देख पूछे हैं। लेंगे। और दूसरी तरफ देखो ना, वो जो मिकाइल की भी तो एक चल रही है ना कहानी। अब मिकाइल की जो कजन है जो बचपन से इससे प्यार करती है, अमाया, अच्छा एक तो दोनों लड़कों की पीछे हैं लड़कियां, पीछे हैं लड़कियां, उसकी भी रिशा आ गई। उसके तुम 2 टके की लड़की, ए गरीब गुरबा, तू ख्वाब देखती थी सिकंदर से शादी करने के, गरीब तेरी गुरबा। औकात क्या है? चल यहाँ से आरामजादी है क्या? आरामजादी, अच्छा बगैरत, चल निकल यहाँ से। मूल मेरा तराना निकलवा दिया करो। तुम समझ जाया करो ना मेरे ओके मेरी अल्फाज। जान, ओके मेरी जान, ओके। तो उसने उधर अरीशा आ गई, इधर अमाया है एक जो मिकाल जिसे बहुत आवाज आ रहा है। अब देखो ऑब्वियस एक और ऑब्वियस नहीं मुझसे सवाल पूछोगी क्या होगा? अच्छा फिर मजा आएगा। देखो अब लड़की जो है हीरवन, हाँ उसकी अच्छाई बयान करने के लिए हमने पहले देखा तोतों से बातें करती है, हाँ, नमाज पढ़ती है, ठीक है, नमाज भी पढ़ती है, फिर वो बुढ़ों को सड़क भी पार करवाती है। एक और क्या ऑब्वियसनेस है? ये जरा मुझे ये गरीबों की हेल्प करती होगी, यही था। ऑर्फनेज जाती है किताबें लेके, ऑर्फनेज यतीम खाने जाती है किताबें लेके क्या बच्चों के यार लिए। हम लिख सकते हैं और मूल। उसी ऑर्फनेज में उसकी मुलाकात इससे हो मैं जाती है। वीकेंड पे मिला उससे, निकाल- फंसी से मिला ना, मुझे कहता है तुम उन लोगों इतना ड्रामा देख चुके हो, तुम लिख सकते हो। वो नहीं, वो he was serious। कहता है सलाम तुम लिखना क्यों नहीं शुरू करते? मैंने कहा नहीं we can't, लेकिन इनके तुम कॉन्फिडेंस देखो। तौबा। दूसरी और तौबा। तीसरी क्लास में उर्दू में जिस तरह के अच्छे और बुरे लड़के दिखाए जाते हैं, वो आज भी अपने ड्रामों में वैसे लिख रहे हैं, जबकि असल जिंदगी में अच्छाई बुराई से पार चली गई है। If I talk about myself, I'm not a good person, but I'm not a bad person। हाँ बिल्कुल ऐसे है। मतलब और अगर आप तुम अपने बारे में भी बात करो, अगर हम अपने आप को जांचने लग जाएं तो करेक्टर असल में भी ऐसे होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम अच्छी करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम बुरी करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमारी बुरी आते हैं। There is nothing hero villain, everyone is hero, everyone is villain। हाँ सिचुएशन। लेकिन इधर जो है ना, आप अभी तक यही लिख रहे हैं, कोई अच्छा दिखाना है, गरीबों की हेल्प करो, सड़क पार करा दो, ऑर्फनेज बेच दो, सच दिखा दो, तोतों से प्यार करो। ये बहुत क्या दिखा दो? ऑर्फनेज नहीं, उससे पहले क्या कहा है? तोतों से उसके बाद क्या कहा है मुझे भी नहीं पता लगा। सड़क दिखा दो, पता नहीं क्या कहा है, सड़क दिखा दो, सड़क पार करा अच्छा दो। सड़क कुछ कह रहे हैं वो लैंग्वेज का इशू है मेरा। यार। ये ना अपने ही चीजों को गलत तरीके शर्म के है साथ वो वैसे, करते ये हैं। शर्मिंदा करने वाला ड्रामा है। उसी चीज को एस्टेब्लिश करते हैं। आपने ऊपर से शुक्र है व्यूज कम है, ठीक है। व्यूज तो भाई जो कम है शीरी महवाल के, श्री बरात के शीरी महवाल के वो तो बनते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद ही आप बता रहे हो, बार बार लड़की एस्टेब्लिश कर रही है जो चेस खेलती है कि माँ बाप जो कहें वही करना चाहिए, वही करना, तो वही अब आपने एस्टेब्लिश कर दिया कि वो सही कहती थी। हाँ ठीक है, क्योंकि वो घर से बाहर निकली है, उसकी इज्जत भी लुट गई, शादी भी हुई, तलाक भी होगी, उसने साथ तस्वीरें भी ले ली हैं। लेकिन कि अगली जगह अगर इसकी कहीं शादी होगी तो उसको मैं ब्लैकमेल भी करूंगा। लेकिन मेरा एक और सवाल, अब कभी पेरेंट्स गलत भी तो हो सकते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कहीं पेरेंट गलत हो तो हम तो इस चीज़ को एस्टेब्लिश नहीं करते, हम तो ये बताते हैं कि वो खरा है, खोटा है, सही है, गलत है, वही है बस। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम सही एड्रेस नहीं कर रहे। नहीं करते। ये लड़की भगाने वाला भी हम सही एड्रेस नहीं करते। कभी भी नहीं किया हमने, किसी भी ड्रामे में नहीं किया, शायद ही कभी किया हो। तो ये सारे ये मेरे बड़े बुरे वो हैं ख्यालात इस टॉपिक के ऊपर। लड़की भगाना इज नेवर अ गुड थिंग। सोल्यूशन ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई सोल्यूशन नहीं किसी प्रॉब्लम का, बल्कि प्रॉब्लम्स इटसेल्फ बहुत सारी जन्म लेती है। और लड़की जब अपनी मर्जी का इजहार कर दे तो पेरेंट्स का उस मर्जी को दबाना इट्स नॉट अ गुड थिंग। इज्जत से भेज दो। हाँ जब आप उसको नहीं भेजोगे तो आप अपनी उसके नसीब खराब कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे It's a- बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अमलगमेशन। उधर बड़े ऑस्कर भी बड़े हैं इस ड्रामे में। अमाया बहुत बड़ी ऑस्कर है अरसलान, प्लीज आप अमाया को देखिएगा। मिकाल जुल्फिकार की जो बचपन से जिसके साथ बात सेटिंग है, तय हुई है और जिसे वो नफरत करता है, वो कहता है तुम मेरे नजदीक ना, डोंट कम नियर टू मी अमाया, तू मेरे लेवल दी नहीं। वो भला क्या उसके ऑफिस में आती है माया, ऐसे उसके साथ वो ऑफिस बॉय के साथ टक्कर हो जाती है। कैसे? ऐसे ऑफिस बॉय के साथ ऐसे करके। टकरे ना जियो को बड़ी पसंद है। अच्छा वो टक्कर करते उसको पेड़ मार देती है कि हाउ डेयर यू कम इन माय वे। उसने कहा अभी भी तू मेरे वे ते आई है, मैं जा रहा था चाह बनाना अपनी स्टाफ वास्ते।
सारे स्टाफ के सामने मिकाल ने उससे माफी मंगवाई। चल किया। नौकर कलो माफी बहुत मांग, अच्छा ऑफिस किया। बॉय कलो। अच्छा, इन दोनों भाइयों की बीवियां चंडालियां हैं, हाँ गर्लफ्रेंड है। हाँ, लेकिन प्यार ये मिकाल को तो इससे हो गया क्योंकि वो ऑर्फनेज आई है बच्चों को कापियां पेंसिलें लेके। अलीजे ले आई है कापियां, और अलीजे अब सबसे अच्छी क्योंकि पहले उसने सड़क भी पार कराई ना माई को। वो भी देखा देखी होगा है। मिकाल ने। हाँ, देखा ना मिकाल ने? हाँ, वो भी देखा, तो उसके दिल में तो इसके लिए इज्जत बढ़ गई है उसको। अब देखो किससे शादी कौन करता है। चलो मोहरा अब ये मोहरा किसको बनाती है? हमारी जो अलीजे है। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो ड्रामा शुरू भी नहीं हुआ। बेस्ट एक्टर इस ड्रामे में नहीं हम अच्छा, बेस्ट एक्टर का बस कर दो ना, और कितना मोहरा करना है? बेस्ट एक्टर समन अंसारी फ्रॉम परवरिश। यस ओके। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज सनम सईद फ्रॉम मेमेंटो नहीं। ठीक होगा, चलें। महबूब से जब नफरत हो जाए तो मोहब्बत से ज्यादा हो जाती है। ऑस्कर मोहरा में है कोई ऑस्कर? आप बता रहे थे अभी। मोहरा में हाँ, अमाया। हेलो, मैं किस बात की माफी मांगू? गलती तुम्हारी थी, तुमने टक्कर। ठीक है। माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बहरूपिया। Ara, I understand that you revisited your past. मेरे ठीक हो गया। ठीक है, ये था हमारा इस वीक का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।